जी स्क्रीन नजर आ रही है? जी सर आ रही है। अच्छा, यूजली जब हम ना हमारे पास ऑर्डर आता है ना, तो वो हमारे पास इस फॉर्म में आता है। ये आप देख लें कि जब हमारे पास ऑर्डर आएगा तो वो जो है हमारे पास अनशिफ्ट में आ रहा होगा। पहले पेंडिंग में आता है, जब उसकी पेमेंट वगैरह क्लियर हो जाती है तो वो अनशिफ्ट में चला जाता है। और उसके बाद अगर हम उसको कंफर्म कर देते हैं ऑर्डर को, तो वो शिफ्ट में आएगा। कैंसिल कर देंगे तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, सिंपली। तो जो शिफ्ट में है ना इस टाइम, अभी ये देखें, जब हम इस ऑर्डर पे क्लिक करते हैं ना, ये जो इसका ऑर्डर नंबर है इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास, अच्छा ये जाके आपको पता चल गया ना कहाँ से आना। मैनेज ऑर्डर्स पे जाके आएंगे। ये हम सेलर सेंट्रल के अंदर हैं। इंशाल्लाह हम सेलर सेंट्रल को जो है ना वो बेसिकली देखेंगे, कंप्लीटली इसका ओवरव्यू भी करेंगे। ठीक है, सर आपकी बट स्क्रीन जो है वो बिल्कुल स्टेबल है, उसमें कुछ भी मूव नहीं हो रही। नहीं हो रही? नहीं हो रही सर। लगता है वो मैंने फिर स्क्रीन दूसरी शेयर ही नहीं की, सॉरी। अभी ठीक है? अभी नजर आ रहा है? जी सर आ रहा है नजर आप। ओके। अच्छा, यहाँ पर जो है ना सेलर सेंट्रल के अंदर जो है ना, जब हमारे पास ऑर्डर रिसीव होता है ना, तो हम उसको मैनेज ऑर्डर्स में से जाके देख सकते हैं। ठीक है, वरना यहाँ पर हमारे पास आ रहा होता है ओपन ऑर्डर्स। ठीक है ना, अगर कोई बायर का मैसेज हो तो यहाँ पर आ रहा होता है। अगर आज के दिन में कुछ सेल हो तो यहाँ पर आ रही थी। और टोटल जो हमने अभी तक फंडिंग की होती है, जो कि अभी हमने विड्रॉ नहीं की होती, वो यहाँ पर आ रही होती है। ठीक है जी। तो सर ये हम इनका मैनेज माइक ऑर्डर, तो म्यूट कर दें काइंडली। जी। तो हम मैनेज ऑर्डर्स पे जाते हैं। मैनेज ऑर्डर्स पे जाने के बाद जो हमारे पास जब ऑर्डर आता है ना, तो वो सबसे पहले जाता है पेंडिंग के अंदर। जब उसकी पेमेंट वगैरह क्लियर हो जाती है, अमेजोन उसके अकाउंट से पेमेंट डिडक्ट कर लेता है क्रेडिट कार्ड वगैरह से, तो वो जो है ना उसके बाद अनशिफ्ट में आ जाएगा। ठीक है, अनशिफ्ट में आएगा ना तो हमारे पास वो इस फॉर्म में जो है ना हमें नजर आ रहा होगा, जिस तरह से ये ऑर्डर्स आएंगे। ठीक है जी। तो हमें जो ऑर्डर्स आएंगे ना, ये फर्ज करें जैसे ये ऑर्डर था, तो यहाँ पर ना एक येलो कलर का ना बटन होगा, जहाँ पर लिखा होगा कंफर्म शिपमेंट। ठीक है, कंफर्म शिपमेंट पे जब हम क्लिक करते हैं तो हम उसके अंदर उस ऑर्डर की ट्रैकिंग पुट करते हैं। लाइक एज पर अमेजोन, हम लोग अगर FBM कर रहे हैं तो हमने उसकी ट्रैकिंग पुट करनी है। ठीक है, ट्रैकिंग पुट करेंगे तो जो है ना वो कंफर्म होगा। ठीक है ना, अदरवाइज वो कंफर्म नहीं होगा। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, जो है ना इनमें से एक वो ऑर्डर को खोल लेते हैं। ठीक है, ऑर्डर को आपने खोलना होता है। ये ऑर्डर आईडी जो ऊपर लिखी हुई आ रही है ना, इसको क्लिक करेंगे तो आप उस ऑर्डर के अंदर चले जाएंगे। ठीक है, तो मैं इस ऑर्डर पे क्लिक करता हूँ, तो ये हम उस ऑर्डर के अंदर आ गए। ठीक है, तो हमारे पास जो इंफॉर्मेशन आ रही होती है ना प्रोडक्ट के वाले से, वो ये आ रही होती है कि हमने इसको, देखें यहाँ पर मेंशन्ड है कि हमने इसको शिप करना है 5 जून टू 9 जून के दरमियान तक में। इस ड्यूरेशन के अंदर हमने प्रोडक्ट को कस्टमर तक भिजवा देना है, यानी कि हमने अपने वेयर हाउस से निकाल देना। ठीक है, और उसको डिलीवर बाय कस्टमर को कब तक पहुंच जाना चाहिए? 10 जून टू 21 जून तक। यानी कि 21 जून लास्ट डेट है कि उस टाइम तक कस्टमर के डोर स्टेप के ऊपर ये प्रोडक्ट पहुंच जानी चाहिए। ओके हो गया जी। तो उसके बाद अगर हम आगे देखें तो यहाँ पर वो नीचे ये भी बता रहा है कि जी आपको ऑर्डर किस डेट को आया था, किस डेट को किस टाइम को आया था। ठीक है, किस दिन आया था, सारी इंफॉर्मेशन आ रही है। ठीक है जी। और यहाँ पर हमें ये भी बता रहा है कि जी ये जो आपने फुलफिलमेंट जो यूज कर रहे हो वो सेलर कर रहे हो। ठीक है ना, सेलर से मुराद वो हम FBM कर रहे हो। हम चूंकि मर्चेंट सेलर
ठीक है ना, तो ये हम ही होते हैं। तो वो हमें फुलफिलमेंट बता रहा है कि जी सेलर है, और सेल्स चैनल कौन सा है, amazon.com यानी यूएसए है। ओके, यानी कि हमें जो ऑर्डर आया वो .com से आया, सही है ना, यानी यूएसए से आया। फिर उसके बाद ये देखें, ये जो ग्रैबली है ना, ये ग्रैबली की एक्सटेंशन है कि हमें वो जो है ना डायरेक्टली वो जो नाम है और कस्टमर का एड्रेस है और जो है ना इवन उसका ये जो जिप कोड है, ये सारी चीज़ें वो कॉपी करके दे देते हैं। ठीक है जी। और ये जो आईडी है, हम अगर अपने पास आईडी कॉपी करना चाहें तो आईडी भी कॉपी कर सकते हैं, ये भी ग्रैबली के थ्रू आ रही है। ठीक है जी, नजर आ रहा है आपको लिखा हुआ कि जो है ना ये एक्सटेंशन ये ग्रैबली की वजह से आ रही है। अच्छा, तो हम अगर देखें तो यहाँ पर हमारे पास कस्टमर की शिप टू, इसमें इसमें कस्टमर की इंफॉर्मेशन आ रही है, ये कस्टमर का नंबर है। ठीक है ना, जो कस्टमर का नंबर होता है ना, अमेजोन इसको हाइड कर देता है और अपना कोई नंबर दे देता है और उसके साथ कोई एक्सटेंशन जोड़ देता है। ठीक है, इन्होंने तो बहुत सारे नंबर्स रखे हुए हैं, कभी कोई आ जाता है कभी कोई आ जाता है, बट हर दफा जो है ना मतलब आपको ना एक ही नंबर काफी दफा नजर आएगा, बट हर दफा उसकी एक्सटेंशन नंबर डिफरेंट होगी। ठीक है जी। यहाँ पर जो है ना सॉरी, यहाँ पर ये जो जेमी लिखा हुआ आ रहा है ना, ये कस्टमर को अगर हमने कांटेक्ट करना है तो हम इस पे क्लिक करके कस्टमर को कांटेक्ट करेंगे। ठीक हो गया, इन केस ऑफ एनी इशू, कोई प्रॉब्लम अगर है, प्रोडक्ट डिलीवर नहीं हो सका, वट एवर जो भी रीजन है, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और कस्टमर को अप्रोच कर लेंगे, उसको हम जो है ना बता देंगे। कस्टमर सर्विस वाला जो है ना वो भी इंशाल्लाह हम उसके ऊपर जाते हैं थोड़ी देर तक। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद जो हमारे पास प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन आ रही है, वो प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन नीचे आ रही होती है। प्रोडक्ट का जो है ना वो जो प्रोडक्ट का जो लिंक है वो आ रहा है। ठीक है जी। और उसके बाद उसका एसन आ रहा है, जो SKU हमने सिलेक्ट किया हुआ है, ये जो हमने उसका कोड एक प्रिपेयर किया हुआ है अपनी आइडेंटिफिकेशन के लिए। ठीक है, तो वो जो है ना नीचे शो रहा है। अगर आप ये भी आगे जाके हम डिस्कस करेंगे कि SKU क्या होता है, अभी फिलहाल आप इसको छोड़ दें। ठीक है जी। कंडीशन में हमें बता रहे हैं, न्यू कंडीशन थी, क्वांटिटी 1 है, यूनिट प्राइस 175 है। ठीक है जी। तो और उसके बाद हमें वो ये भी बता रहा है कि कस्टमर से उसने 14.44 टैक्स चार्ज किया, यानी कि कस्टमर को ये 189.44 की पड़ी है। ठीक है ना, हमें 175 की है। ठीक है जी, कस्टमर ने ये $14 पे किया, हमें कुछ भी नहीं पे करना। ठीक है ना, अमेजोन ने जो हमसे 15% लेना है वो अमेजोन ने हमसे ले लेना है। ठीक है, अभी आप फिलहाल उसको छोड़ दें। सही हो गया। अब ये कंफर्म शिपमेंट किया था, कंफर्म शिपमेंट करके हमने उसकी ट्रैकिंग आईडी पुट की, और ट्रैकिंग आईडी पुट करने के बाद हमने उसका जो कैरियर नेम है वो हमने डाला। ठीक है, तो जो कैरियर नेम है ना उसको हम ऐसे सर्च करते हैं, जब भी आपको ट्रैकिंग पुट करेंगे ना इसके ऊपर ये जो कंफर्म शिपमेंट की बात करेंगे, वो आप ऐसे करेंगे कि जो भी आपकी ट्रैकिंग आईडी होगी वो ट्रैकिंग आईडी आपने जाके उसको देखना है। हम ये देखें प्रोडक्ट डिलीवर हो चुका है कस्टमर को। ठीक है, आप शिपमेंट फैक्ट पे जाएंगे। शिपमेंट फैक्ट पे जाने के बाद यहाँ पर मेंशन है कि ये जो है ना सर्विस यूज की गई है, होम डिलीवरी सर्विस। ठीक है ना, कभी फेडेक्स ग्राउंड होता है, कभी होम डिलीवरी होता है, तो आपने ये लाजमी चेक करना है कि कौन सा वाला जो है ना वो सर्विस को यूज किया गया। ठीक है, नहीं यूज करेंगे तो अमेजोन को ये लगेगा कि आप कस्टमर को प्रोडक्ट डिलीवरी नहीं कर रहे। ठीक है, तो उससे हमें बचना है। गॉट इट। अच्छा जी, यहाँ पर हम एक दफा एडिट शिपमेंट करके देख लेते हैं। जब आप कंफर्म शिपमेंट करेंगे ना, आपके पास नया ऑर्डर आया होगा। ठीक है, तो वो यहाँ पर आपको इस तरह की इंफॉर्मेशन दे रहा होगा। ठीक है जी, कि ये जो है ना शिप डेट आपकी कौन सी है। ठीक हो गया। फिर उसके बाद आपकी जो है ना वो जो कैरियर है वो कौन सा है। यहाँ पर डजन्स ऑफ जो है ना वो कैरियर्स आ रहे हैं। ठीक है, जो भी ऑपरेट कर रहे हैं यूएस के। ठीक है जी, उसके बाद फिर आप फेडेक्स हमने सिलेक्ट किया था। फिर फेडेक्स की ये सर्विसेज है, 2 डे ये पता नहीं क्या चीज़ है, सेवर है, ग्राउंड है, होम डिलीवरी है, प्रायोरिटी ओवरनाइट है, स्टैंडर्ड ओवरनाइट है। ठीक है जी, अदर्स है। अदर्स करेंगे ना तो फिर आप उसमें खुद आप टाइप करेंगे कि जी कौन सी आपने सर्विस यूज की। ठीक है, तो जो बताया गया है आपकी ट्रैकिंग के अंदर आपने वही वाला यूज करना है। ठीक है ना, अगर यहाँ पर ग्राउंड था तो ये ग्राउंड आएगा, अगर होम डिलीवरी आ रहा है तो होम डिलीवरी सिलेक्ट करना है, और आपने जो ट्रैकिंग आईडी है वो पुट करनी है, जो कि आपको जो वॉलमार्ट वगैरह जहाँ से भी आप उसको प्रोडक्ट को सोर्स करें, टारगेट जिधर से भी सोर्स करें, तो वहां से जाके जो है ना आपने इसको पेस्ट करना है। ठीक है जी। तो यहाँ पर हम इसको अगर कंफर्म कर देंगे, अभी तो चूंकि रिकन्फर्म आ रहा है, तो अगर आप फर्स्ट टाइम करेंगे तो कंफर्म शिपमेंट आ रहा है। ठीक है ना, चूंकि मैंने इसको ऑलरेडी कंफर्म कर दिया तो मुझे दोबारा इसको कंफर्म नहीं करना।
ठीक है, अगर मैं इसको रिकन्फर्म करूंगा तो कस्टमर को एक मैसेज चला जाता है, ठीक है जी, कि जी आपकी प्रोडक्ट जो है ना वो डिलीवर हो रही है या हो गई है, ठीक है जी, उसकी ट्रैकिंग हमने पुट कर दी है, ठीक है, तो वो आप उसको चेक कर लें। तो हमें जो है ना, क्योंकि मैंने वंस दे दिया हुआ है, कस्टमर को मैसेज जा चुका हुआ है, तो दोबारा उसको मैसेज नहीं देना चाह रहा है क्योंकि ऑलरेडी प्रोडक्ट उसको डिलीवर हो चुकी है। फाइन, ठीक हो गया ना जी। अब हम जो है ना कस्टमर सर्विस में जाते हैं। तो कस्टमर सर्विस में अगर आपने जाना है, फर्ज करें कि जी ये जेमी है, मुझे इस पर कोई इशू आ गया, कस्टमर को मैं प्रोडक्ट नहीं डिलीवर कर पा रहा, ठीक है, या मेरी तरफ से प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो गई है, तो मैं उसको जो है ना नोटिफाई कर सकता हूँ प्रॉब्लम। अभी मेरे पास जो है ना यहाँ पर ऑप्शन इस वजह से गायब हो गए हैं क्योंकि ऑलरेडी कस्टमर को प्रोडक्ट डिलीवर हो चुकी भी है, ठीक है ना। अब उसको कर्टेसी रिफंड देना है या उसको रिप्लेसमेंट आइटम देनी है, ठीक है, वट जो भी सीन सिनेरियो था, ठीक है, अगर आपके प्रोडक्ट में इशू हो तो, ठीक है ना, अदरवाइज जो है ना वैसे उसको बताने की जरूरत नहीं है कस्टमर को, सही है। हम जो है ना वो जाते हैं मैसेजेस के ऊपर। मैसेजेस में ये देखें कि एक दो दफ़ा ऐसा हुआ दरमियान में कि जो है ना कस्टमर को जो है ना वो प्रोडक्ट हम नहीं डिलीवर कर सके, ठीक है, तो हमने ना असल में कस्टमर को नाराज़ नहीं करना था, उसको हम गेम डाल सकते हैं, ठीक है जी, कि जी ये हो गया था, वो हो गया था, तो जी प्रॉब्लम हो गई थी, तो कस्टमर जो है ना वो आपसे नाराज़ ना हो, ठीक है। तो असल में यार कस्टमर सर्विस तो आगे की बात ही पड़ी है कि चलो हम इसको कर लेते हैं, जो है ना वो इजी टॉपिक है, इसमें कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। तो जो भी इश्यूज आ रहे थे यहाँ पर जो है ना उसको हमने कस्टमर को डील किया। ये जो है ना इसकी जो मैसेजेस हैं, बहुत सारे लोग कह रहे होते हैं कि जी हमें आप मैसेजेस प्रिपेयर्ड मैसेजेस दे दें। प्रिपेयर्ड मैसेजेस मेरे भाई आप ना यूज़ करें क्योंकि वो अमेजोन जो है ना उसका सिस्टम बड़ा ज़बरदस्त है, वो ये ना करे कि आपके जो है ना वो जो प्रिपेयर्ड मैसेजेस हैं उसको भी पता चल जाए कि जी बार बार ये प्रिपेयर्ड मैसेजेस हर कस्टमर को भेज रहा है, ठीक है ना। खुद अपने लफ्ज़ में लिखने की कोशिश करें, ठीक है, टूटे फूटे लफ्ज़ में लिखें ज़रूर, और ग्रामरली यूज़ करें, वो आपके सेंटेंस स्ट्रक्चर को भी ठीक कर देगा, ठीक है जी, ग्रामरली लाजमी यूज़ करें, ठीक है जी। तो यहाँ पर जो है ना जो भी था कि ना आई नेवर रिसीव ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन फॉर कैन यू सेंड मी, ठीक है जी। देखो कस्टमर ने कहा कि जी आपने ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन नहीं दी, मैं उसको कह रहा हूँ कि मैं शॉर्टली अपडेट कर दूंगा, आई शुड ऑर्डर इन अ कपल ऑफ डेज बट विल गेट शोरली, आई अपोलोजाइज फॉर द डिले, ठीक है ना, आई हैड टू अरेंज ऑर्डर एज इट गॉट आउट ऑफ स्टॉक, ठीक है ना। अल्टीमेटली मैंने उसको दिया, रिफंड दिया, ठीक है जी, बट ये है कि जो है ना कस्टमर को नाराज नहीं किया, ठीक है। उसको मैंने फिर यहाँ पे देखा एंड मैं उसको ये कह रहा हूँ, I have tried to fulfill order but it's not possible for me to deliver your order at the moment. It will be back in stock but may take up to 2 months. I believe it is a very long time to wait. Would you like to cancel the order please or and take refund? We really apologize for the inconvenience. It is not in our control. I hope you understand this. ठीक है ना, sincerely Amazon seller। नीचे जो है ना वो उसने आगे से देखें, उसने कोई एहतजाज नहीं किया, वरना नॉर्मली अगर आप कस्टमर को प्रॉपरली कम्युनिकेट ना करें, ठीक है, या आप उससे बात ही ना करें, वो लगा हुआ बेचारा कहने आपकी बात ही नहीं सुन रहे उसकी, तो फिर जो है ना वो गुस्सा कर सकता है कस्टमर, ठीक है ना, वो आपको बैड रेट कर सकता है, ठीक है ना। तो उसने सिंपली ये कहा कि ठीक है ऑल राइट दैट्स फाइन प्लीज इशू मी रिफंड, मैंने उसको रिफंड दे दिया, दैट्स इट, ठीक हो गया। तो इट हैपेंस। असल में सर ये ये जो ऑर्डर रिफंड था का ना क्या तरीका कार होता है? ये भी वो via Amazon ही हमें पे करना होता है? नहीं, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। थोड़ा थोड़ा सा जरा जो है ना वो ब्रेक पे पहुंच रखे हैं, हम पहुंच रहे हैं, जाते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, हम जो है ना ये प्रोडक्ट पे जाते हैं किसी भी, ठीक है, इस पे चले जाते हैं। यहाँ पर देखें अगर हमने रिफंड किसी को देना है ना तो रिफंड हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन आ रहा होता है, इवन कि आप जब ऑर्डर्स पे जाते हैं ना मैनेज ऑर्डर्स पे, तो वहां पर भी आपके पास आ रहा होता है, ये देखें यहाँ पर भी आ रहा है रिफंड ऑर्डर, रिफंड ऑर्डर, रिफंड, हम रिफंड कर सकते हैं कस्टमर को, ठीक है, यहाँ से भी रिफंड कर सकते हैं, बट आप ऑर्डर खोल लें तो ऑर्डर खोलने के बाद आप यहाँ से भी जाकर रिफंड कर सकते हैं, ठीक है। अब ये देखें ये कस्टमर ने क्या किया, कस्टमर को प्रोडक्ट चली गई है, मैं उससे रिव्यू रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, ठीक है ना, बट मैंने उसको वंस कर लिया ना तो मैं उसको फिर ट्वाइस अमेजोन 14 के 15 दिन के बाद अलाउ करता है, और उसके बाद फिर थर्ड टाइम आपको अलाउ नहीं करता। आप डायरेक्टली कस्टमर को यहाँ से जाके मैसेजेस नहीं कर सकते, उसे खोलें जाके मैसेज करें कस्टमर को। अगर आप बार बार कस्टमर को पुश कर रहे हैं कि वो आपको मैसेज वो रिव्यू दे रिव्यू दे रिव्यू दे रिव्यू दे, तो ये जो है ना अमेजोन की पॉलिसी के अगेंस्ट है, ये आपने नहीं करना, ठीक है ना।
अमेजोन खुद आपको कह रहे हैं ना, आप 2 दफा कर लें, 2 दफा कस्टमर को रिक्वेस्ट कर लें, ठीक है, तो इससे ज्यादा आप कस्टमर को जो है ना रिक्वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है जी। सर जो हाँ जी, हमारा तो देखें वो अकाउंट क्या न्यू कह रहा होगा, है, हमें तो अभी देखें पेमेंट वो क्या मिली कह नहीं रहा होगी। है कि ना आउटसाइड 30 to 5 days, हम चूंकि ये अभी अभी रिसेंटली डिलीवर हुआ है, तो अभी मैं एलिजिबल ही नहीं हूँ कि मैं उससे जो है ना वो रिव्यू मांग सकूँ, ठीक है ना। तो ये चीज़ होती है, ठीक है। अमेजोन की जो पॉलिसीज है ना वो स्ट्रिक्ट पॉलिसीज हैं, हम उसकी कंप्लाइंस स्ट्रिक्ट होती है, बट जो है ना लीनियंट विद द पैसेज ऑफ टाइम में, ठीक है जी। वही बात है कि जी अगर आपका बेबी अकाउंट है, अपने अपने अकाउंट को अच्छे तरीके से चलाना है, तो ताकि जो है ना वो इश्यूज ना क्रिएट हो, ठीक है जी। सर जो जब रिफंड करते हैं, अगर हमारा न्यू अकाउंट है, हमें तो पैसे मिले ही नहीं अमेजोन की तरफ से, तो फिर हम कैसे रिफंड करेंगे उसको खुद से? अमेजोन अकाउंट में तो आपके पास आ जाते हैं ना, ठीक है। अमेजोन अकाउंट में आपके पास आ जाते हैं, वो हम इंशाल्लाह उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी आप उसकी टेंशन ना लें। जब अमेजोन के कस्टमर ने ऑर्डर करना होता है ना, तो अमेजोन वो क्रेडिट कार्ड से पे करता है, वो पे करता है तो आपके पास ऑर्डर जो है ना वो अनशिप में आता है, वरना आपके पास ऑर्डर अनशिप में आएगा ही नहीं। ये देख रहे हैं यहाँ पर अनशिप में ऑर्डर आएगा ही नहीं, ठीक है जी, पेंडिंग में पड़ा रहेगा जब। और अनशिप मीन्स के जी आपके अमेजोन अकाउंट के अंदर, आपके अकाउंट के अंदर पैसे आ गए, ठीक है जी। ये जो पैसे 177 है, ये आपके अकाउंट में आ चुके हैं अमेजोन अकाउंट के अंदर, ठीक है जी। जब आपने इसको विड्रॉ करना है, तो विड्रॉ आपके ये बैंक में होने हैं, ठीक है। और जब आप इसको रिफंड करेंगे, तो आपके अमेजोन अकाउंट से ही वापस चले जाएंगे, ठीक है, आपके अकाउंट में आके वापस नहीं जाने, ठीक है। ओके फाइन, क्लियर हो गया भाई? जी सर, क्लियर जी हो सर। गया, थैंक यू। ओके, अच्छा जी। ये प्रिंट पैकेजिंग स्लिप, इसको आप छोड़ दें, इसकी हमें कोई जरूरत नहीं, ना मैंने कभी इसको यूज किया, आप भी यूज ना करें। और जो सेलर नोट्स है ना, यहाँ पर लोग अमूमन लिखते हैं कि जी हमने ये वॉलमार्ट से सोर्स किया था, फलाना किया था। अब ये अमेजोन जो है ना हर चीज नोट करता है, तो कोई भी चीज जो है ना यहाँ पर इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। फर्ज करेंगे जी आप इधर वॉलमार्ट आईडीज डाल रहे हैं, ठीक है ना, या आप इधर कोई ऐसी चीज आपने नहीं डालनी, जिस तरीके से जो है ना वो अमेजोन किसी भी तरीके से आपको डिटेक्ट कर ले कि आपकी जो सोर्सिंग है ना वो किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट से, ठीक है ना। ऐसा कोई भी अमेजोन को आपने इशारा नहीं देना, ठीक है जी। ये तो था ऑर्डर की कहानी, ठीक है ना। फिर अभी हम लेते हैं कि ऑर्डर हमें लेने कैसे हैं, ठीक है जी। तो हम ना एक प्रोडक्ट निकालते हैं, प्रोडक्ट मेरे पास इधर वो लिस्ट में पड़े हुआ है, मैं जो है ना एक प्रोडक्ट उठा के, तो अभी जो है ना वो यहाँ पर मैं लिस्ट करता हूँ। इसको ट्राई करके देखते हैं। ऐड अ प्रोडक्ट पे जाएंगे, ऐड अ प्रोडक्ट पे जाके हम उसका केसन पेस्ट करेंगे, पेस्ट करने के बाद हम उसको चेक करेंगे, ठीक है जी। तो ये चूंकि ऑलरेडी अप्लाई टू सेल वाला ब्रांड था, और हमने इसकी अप्रूवल ले ली भी है, तो यहाँ पर जो है ना वो जो डायरेक्ट जो वो हमें दे रहे हैं ना, वो कहता है कि आप सेल कर लें प्रोडक्ट, ठीक है जी। हमने इसकी कंडीशन सिलेक्ट की, न्यू सेल दिस प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ना हमारे पास ये इंफॉर्मेशन आ रही है, ठीक है। तो इसमें कौन सी इंफॉर्मेशन आ रही है, जो रेड होते हैं ना बॉक्सेस, वो आपने फिल करने होते हैं, मैंडेटरी होता है, ठीक है ना। तो ये सेलर SKU आ रहा है, ठीक है। फर्ज करेंगे जी ये जो प्रोडक्ट थी ये है जी एक टीवी स्टैंड है, ठीक है। तो आई से कि जाना वो मैंने जो उसका बनाना है ना, वो बनाना है जी SKU बनाना है ना, मैं बनाता हूँ टीवी, ठीक है जी। टीवी स्टैंड है, तो जी मैंने लिस्ट कर रहा हूँ जी 7 जून 2022 को, ठीक है जी। और जो है ना वो एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, ये जरूरी नहीं है आप क्रिएट करें, ठीक है। और उसके बाद जो है ना आप इसमें डाल लेंगे ये फर्नीचर की कैटेगरी है, ठीक है जी। तो मैं उसमें से ये डाल रहा हूँ, तो आपने जब भी सिलेक्ट करना है ना, तो आप अगर खाली F से करेंगे ना, चेक करेंगे खाली कंट्रोल F करके इन्वेंट्री में, जब हम इसको F सिलेक्ट करेंगे, तो जो F वाली सारी होंगी ना वो सारी आ जाएगी, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है कि आप दें, मैंने नहीं कभी आज तक दी, ठीक है। अमेजोन खुद ही असाइन कर देता है, कोई भी सेलर SKU खुद से ही क्रिएट करके, ठीक है। हमें प्रोडक्ट नजर आ रही थी सामने,
ठीक है, जो प्रॉफिटेबल नहीं रहती उसको हम डिलीट कर देते हैं या उसको लिस्टिंग को क्लोज कर देते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड पे ये स्टैंडर्ड पे यहाँ पर जाके जो है ना हमें इसकी प्राइस डालनी है। ठीक है, तो प्राइस है ना वो हमारे पास जो है ना इसकी प्राइस हम सॉरी यहाँ से जाके हम इसके जो है ना वो लिंक कॉपी कर लेते हैं, हमें यहाँ पर इसकी प्राइस मिल जाएगी। तो जी ये जो है ना 150.58 की, ठीक है। तो हम जो है ना इसको यहाँ पर जाके जो भी हमने प्राइस मेंशन करनी है, यूजुअली जो है ना हम लोग प्राइस मेंशन करते हैं एक आधी सेंट नीचे 150.58, ठीक है। जो हम 150.57 कर देंगे, सॉरी स्टैंडर्ड प्राइस। सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही अभी। स्क्रीन शेयर नहीं है, शेयर ही है यार भाई। सर वो एक्सेल की सीट शो हो रही है सामने। नहीं शो हो रही। नहीं सर, नहीं हो रही है सर एक्सेल की शो हो रही है, बस एक्सेल की। अभी शो हो रही है? नहीं। नो सर। अभी शो हो रही है यार? नो जस्ट सर, अभी भी नहीं एक्सेल हो की रही। शो हो रही है। नेटवर्क प्रॉब्लम होगा फिर। जस्ट एक्सेल की हो रही है सर अभी तक। यार ये कैसे हो? स्टॉप शेयरिंग करते हैं, दोबारा से शेयर करते हैं। अभी खत्म हो गई है स्क्रीन शेयरिंग, खत्म जी हो गई है जी सर, क्लियर खत्म हो हो गई। गया। अभी? हम शो होने वाली है, अभी तक हुई नहीं है सर वैसे। नहीं शो हुई? हो गई है सर अभी। ओके ठीक है, यहाँ पर जाके जो है ना हमने उसकी प्राइस डालनी होती है, क्वांटिटी डालते हैं, प्राइस 157.58 है, 7 है। क्वांटिटी जो है ना उसकी आपकी चॉइस है, आप जितनी डालें, आप जो है ना 1 डालें, 2 डालें, 3 डालें, ठीक है। और कंडीशन जो है ना आप उसकी न्यू सिलेक्ट कर लें, न्यू सिलेक्ट करने के बाद जो है ना आप उसको सेव एंड फिनिश कर दें, ठीक है। तो जो है ना इसी तरीके से जो है ना अगर आप करते हैं मतलब प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे तो उसमें बेसिक यही स्टेप्स हैं, इसके अलावा और कोई स्टेप नहीं आता, ठीक है ना, जिसको आप परफॉर्म करेंगे तो आपकी प्रोडक्ट लिस्ट हो। इसको लिस्ट करेंगे तो ये लिस्ट हो जाएगी। अभी चूंकि इसके ऊपर अमेजोन आ चुका हुआ है तो मैं इसको लिस्ट नहीं करने जा रहा, ठीक है। तो हमने जो भी प्रोडक्ट लिस्ट करनी है उस लिस्टिंग के ऊपर स्टार्टिंग मंथ के ऊपर जो है ना उस पर अमेजोन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये भी चूंकि 1 मंथ ओल्ड है, ठीक है ना, जो मेरे स्टूडेंट का अकाउंट है, मेरे पास इसकी चाइल्ड एक्सेस है, तो जो है ना मैं सिर्फ आपको ये करके दिखाऊँ, ठीक है जी, फाइन जी। सर इसमें बाकी भी तो ऑप्शन है, जैसे ना सेल स्टार्ट डेट है, सेल लास्ट डेट है, उसको छोड़ वो दें, कुछ भी हमने नहीं हम सेल फिल तो नहीं करेंगे। स्टार्ट करनी ना, हमने कोई सेल नहीं स्टार्ट करनी। अब वो सेल्स वो स्टार्ट करते हैं जिन्होंने अपनी प्रोडक्ट की प्रमोशन करनी हो, ब्रांडिंग करनी हो, वो लोग करते हैं। हमें तो ये काम करने की जरूरत नहीं भाई, क्या जरूरत है हमें ये काम करने की कि हम जो है ना वो ये तो वही बात है ना, अपना मार्जिन काम करने वाली बात है, ठीक है। पहले ही सर हम वो ये बड़ी मार्जिन मोहम्मद वाली सारिया प्रोडक्ट कह देंगे। रहे थे कि मैंने क्रिसमस पर सेल लगानी है। नहीं जी, आप कम से कम ये वाला काम आप ना करें, जरूरत ही नहीं है, ठीक है। सारे लोग बढ़ा रहे थे, आप सेल क्यों लगाएंगे? क्रिसमस के ऊपर ना प्रोडक्ट की प्राइस कम से कम भी जो है ना वो लोग 50% to 60% इंक्रीज कर लेते हैं। ये सिर्फ कहानियां ही है कि अंग्रेज जो है ना वो कम करते हैं प्राइस, कुछ कुछ प्रोडक्ट्स पे जो कि किसी काम की नहीं ना होती, उस पर प्रोडक्ट की प्राइस कम होती है, ठीक है, वरना सबकी ज्यादा होती है। अच्छा जी, यहाँ पर आप कंडीशन नोट ये कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। मैक्स ऑर्डर क्वांटिटी है, व्हाट डज इट मीन बाय मैक्स ऑर्डर क्वांटिटी? ये जो है ना एक टाइम में आपको जो है ना वो फर्ज करें जी, आप कहते हैं कि 2 ऑर्डर से ज्यादा शेयर करते हैं, नहीं नजर आ रहा। यार मैंने तो शेयर की भी है भाई। सर अब तो शो हो रही है आपकी स्क्रीन। हमें तो शो हो रही है सर। रीज्वाइन कर दें भाई जिसको नहीं शो हो रही थी।
ठीक है। अब जैसे फर्ज करें हमने क्वांटिटी 2 सेट की थी ना, तो हमें दो का ऑर्डर इकट्ठा आ सकता है। बंद कर देंगे तो हमें एक ऑर्डर से ज्यादा नहीं आएगा। ठीक है। फिर हैंडलिंग टाइम में, हैंडलिंग टाइम इंशाल्लाह मैं आगे जाके डिस्कस करूंगा, आपको समझ भी आ जाएगी उस पर। इतना कोई टफ चीज़ नहीं है, बट जो है ना फिलहाल अभी आप इसको वो हैंडलिंग टाइम को यही समझें कि हैंडलिंग टाइम जो है ना ये वो टाइम पीरियड होता है जिस टाइम तक आपने उस प्रोडक्ट को कस्टमर तक या आपने फेडेक्स तक या जो भी आपकी कोरियर कंपनी है ना उस तक डिलीवर करना है ना। आगे जो होता है ना वो कोरियर कंपनी आगे कस्टमर को जो डिलीवर करेगी वो होता है शिपिंग टाइम। तो हैंडलिंग टाइम आपका उस प्रोडक्ट को हैंडल करने यानी कि आपने वेयर हाउस से कोरियर कंपनी तक पहुंचाने तक का जो टाइम होता है ना उसको हैंडलिंग टाइम बोलते हैं। ठीक है। तो हैंडलिंग सर ये टाइम जो तो है ना हम जहाँ से प्रोडक्ट सोर्स कर रहे हैं वो हमें बताएंगे कि हमका हैंडलिंग टाइम इतना है? नहीं जी वो नहीं आपको बताएंगे, वो आपको सिर्फ तो सर शिपिंग टाइम बताएंगे कि जी हम जो है ना इसको 5 जून तक डिलीवर कर देंगे। अभी 10/7 है तो आप ये कह लें कि जी वो कहेंगे जी हम ना 12 जून तक डिलीवर कर देंगे या हम 16 जून तक डिलीवर कर देंगे। तो आपने अपना हैंडलिंग टाइम इस तरह से सेट करना है कि जो है ना वो आपको जो है ना वो जो हैंडलिंग टाइम है ऑन पीपल यार ये सर तो वो आ जा शिपमेंट रही से है। कितने पहले का डेट रखें हम? देखें ये आपने खुद डिसाइड करना है ना। ठीक है। जैसे वॉलमार्ट है तो वो 4 से 5 दिन में ट्रैकिंग देता है। ठीक है ना, ज्यादा से ज्यादा। तो आप 5 डेज हैंडलिंग टाइम रखें, इजी होके जो है ना अपनी ट्रैकिंग डालें। स्टार्ट का आपका अकाउंट है, पंगे लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। थोड़े ऑर्डर भी लेंगे तब भी गुजारा हो जाए। ठीक है ना। तो हमने स्टार्ट में अपना अकाउंट एज करना है, उसके बाद फिर हम आस्ता आस्ता खुलेंगे। हमें स्टार्ट में अगर फर्स्ट मंथ में $2000 की भी सेल होती है दैट्स एनफ। ठीक है ना। अगले महीने में आप 3000 की कर लें, उससे अगले महीने में आप 4500 4000 की कर लें। ठीक है ना। उसके बाद फिर आस्ता आस्ता अपने स्केल को बढ़ाते रहें। ठीक है जी। तो चलाते रहें काम को। ठीक है जी। अब जिसके पास जितनी इन्वेस्टमेंट होती है वो उसी के हिसाब से चल सकते हैं। ठीक है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि आप नहीं है तो आप पकड़ पकड़ के पैसे काम शुरू करें, ये भी बहुत सारे लोग गलती करते हैं। तो ऐसा काम कभी भी ना किया, जितनी अपनी चलाना है ना उतना ही काम करें। ठीक है ना। तो वो जो मकूला है ना, चादर देखकर फॉर्म फिलाओ। ठीक है जी। तो आप उतनी इन्वेस्टमेंट करें भाई जितनी आप जो है ना जेब इजाजत देती है और जो है ना जितने पे आप कंफर्टेबल है। ठीक है ना। ऐसा ना हो कि जी अमेजोन 1.5 हफ्ते बाद विड्रॉ दे, आप उतनी देर तक जो है ना वो फिर किसी से मांग के काम करके काम चला रहे। क्योंकि मेरे काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं वो ये कर रहे हैं। ठीक है। तो मैं आपको इस वजह से नहीं कह रहा। अभी रिसेंटली मेरा जो स्टूडेंट है उसने क्या किया जी कि अपने कजन से उसने जो है ना वो 3 लाख रुपए ले लिए। ठीक है जी। कहता है कि सर मेरा अकाउंट जो है ना वो आप हैंडल करें साथ साथ। तो जी मैंने फिर उसको स्टेट में इनकार कर दिया। ठीक है। तो ये वाले जो काम है ना वो आप ना करें। ठीक है ना। अपने जितनी इन्वेस्टमेंट है उतना काम करें। तो आप अच्छा इसको चलो इस बात को हम छोड़ते हैं, हम आगे चलते हैं। हैंडलिंग टाइम की हम बात करें तो हैंडलिंग टाइम हमने उतना ही रखना है जितना जो है ना जितना टाइम हमें पीछे से सोर्स दे रहा है या जितने टाइम में हमें ट्रैकिंग मिल जाएगी। ट्रैकिंग के टाइम तक हमने हैंडलिंग टाइम अपना सेट करना है। उसके बाद जो शिपिंग टाइम है वो उसके हम अकॉर्डिंग ही सेट करेंगे। फर्ज करेंगे जी अगर प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर तक डिलीवर होनी है हो जाएगी 5 डेज के अंदर, तो हम जो है ना अपना शिपिंग टाइम भी 5 डेज ही रखेंगे। ठीक है ना। या 5 डेज या 6 डेज या जो भी जितने भी दिन में रखेंगे उतने दिन हम रखेंगे। शिपिंग सेटिंग को हम इंशाल्लाह डिटेल से डिस्कस करेंगे, अभी हम जो है ना उसके अंदर नहीं जा रहे। ठीक है। वो एक बिल्कुल सेपरेट टॉपिक है, उसको हम ना काउंट के साथ देखेंगे। ठीक हो गया जी। और इसको जो है ना इसके बाद आप प्रोडक्ट शिप कर सकते हैं। अब वो कह रहे हैं कि जी ऑफरिंग कैन बी गिफ्टेड मैसेज इन इज गिफ्ट रैप अवेलेबल। तो ये चीजें हमें जो है ना इन चीजों को छेड़ना ही नहीं है। ठीक है। बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। ठीक है ना। और यहाँ पर खुद ही पहले से ही सिलेक्ट हुआ है आई विल शिप दिस माई सेल्फ, तो हमने इसको आई विल शिप दिस माई सेल्फ पर ही रहना। ठीक है। गॉट इट गाइस। ठीक है जी। मैं इसको लिस्ट नहीं कर रहा क्योंकि इसके ऊपर अभी इस टाइम अमेजोन बैठा है। ठीक है जी। हम जो है ना वो चलते हैं बैक, और इसके बाद जो है ना हम देखते हैं कि हमने ऑर्डर कैसे शिप करना है। मैं दूसरी तरफ जाता हूँ, इसको हम बंद कर देते हैं। स्क्रीन नजर आ रही है ना आपको? वॉलमार्ट नजर आ रहा है? यस सर आ रहा है।
तो जी मैंने जो है ना एक डमी अकाउंट क्रिएट किया। तो ये डमी अकाउंट जो है ना, इसके ऊपर मैं जो है ना वो ऑर्डर ही लगा के बताना ही सिखाता हूँ और कुछ नहीं करना चाहिए। हमें इसमें करना क्या होता है कि फर्स्ट करेंगे कि जो भी हमने प्रोडक्ट सोर्स किया है जी, एक खोल लेते हैं हम उसको, शिप करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, शिप करेंगे नहीं, शिप करने की कोशिश करते हैं। ये ले लेते हैं। ठीक है जी, ये ग्लैंस है 1.7 क्यूबिक फीट वटएवर जो भी है। ठीक है जी, इसको हमने जो है ना सोर्स किया, हमें जो है ना प्रॉफिटेबल मिल गया, हमने जो है ना इसको अब शिप करना है। ठीक है जी, तो हम इसको बाय नाउ पे क्लिक करेंगे या ऐड टू कार्ट करेंगे। ठीक है जी, आपकी चॉइस है। बाय नाउ पे करेंगे, डायरेक्ट जो है ना हमें बोलेगा एड्रेस दो। ठीक है जी, और जो है ना ऑर्डर हम प्लेस करते हैं। ठीक है जी, ऐड टू कार्ट कर लें तो आप जो है ना फर्ज करेंगे जी, उसने कस्टमर ने 2 आइटम्स हमसे मांगे हैं, तो हम जो है ना एक ये प्लस ये ऑर्डर करके तो इकट्ठा भी जो है ना डिलीवर कर सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ पर हम जाते हैं, फर्स्ट करेंगे उसने ये भी हमसे। ठीक है जी, तो ये मैं कह रहा हूँ जब हमें ना लिस्टिंग क्लब हुई भी आती है, ऐसी होती है ना जिसमें वो कहता है कि जी इसके साथ में ना आपको जैसे आप कह लें कैमरे के साथ वो सेल दे रहा है। ठीक है जी, फ्री दे रहा है। तो कई दफा जो है ना वो वॉलमार्ट के ऊपर वो अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है जी, या जिस जहाँ से सोर्स करते हैं वहाँ वो 2 सेल नहीं दे रहा होगा, तो आपने 2 सेलों को अलग से सोर्स करना है। ठीक है, सोर्स करके दोनों को जो है ना ऐड करके तो उनका एक ऑर्डर बना के अपने कस्टमर को डिलीवर कर पाएंगे जी। तो हम अब जाते हैं अपनी जो है ना कार्ड के ऊपर, तो कार्ड के ऊपर जो है ना वो इंफॉर्मेशन आ रही है। ठीक है जी, यहाँ पर जो है ना जाके हम इसको करेंगे कंटिन्यू टू चेकआउट। ठीक है जी, अब वो ये कह रहा है कि जी 2 ईयर प्लान चाहिए आपको, 3 ईयर प्लान चाहिए, वारंटी तो हमें कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है जी, डोंट नीड। यहाँ पर हमें वो कह रहा है कि जी अपना एड्रेस डालें। ठीक है, तो ये कस्टमर्स के एड्रेसेस हैं, तो जी जो भी हमने डालना है ऐड अ न्यू करेंगे। यहाँ पर जो है ना उसका कस्टमर का नाम आ जाएगा जो हमने वहाँ से ग्रैबली से कॉपी किया है, यहाँ पर उसको सिंपली पेस्ट करें। पेस्ट करने के बाद जो है ना कस्टमर का नंबर कभी भी नहीं डालना, हमेशा नंबर आपने अपना डालना। ठीक है जी, वाई? क्योंकि अगर कस्टमर का नंबर आप डालेंगे तो अमेजोन के ऊपर जो नंबर होता है वो कस्टमर का नहीं होता, वो नंबर होता है अमेजोन का। और अगर अमेजोन को जो है ना उनको वो अगर उसको एड्रेस नहीं मिल रहा कस्टमर का और वो उसको कॉल कर देता है, ठीक है ना, क्योंकि कस्टमर का ओरिजिनल नंबर तो होता नहीं है वो, अगर वो कॉल कर देता है तो आप प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। ठीक है ना, तो आपको कॉल आए ये ज़्यादा बेटर है कि कस्टमर को कॉल जाए। ठीक है ना, तो अपना नंबर डालें, डालने के बाद जो है ना आप उसको सेव कर दें। सेव कर देंगे आपके पास इस तरह से। सर हमारा नंबर जो यूएसए वाला होगा वही इंटर करेंगे ना हम जहाँ जी पर? जी बिल्कुल, यूएसए वाला पाकिस्तानी नहीं डालना। ठीक है, तो आप जो भी आपका होगा वो यहाँ पर बन के आ जाएगा, आप उसको सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू कर दें। कंटिन्यू करने के बाद जो है ना ये कह रहा है कि जी आपने ये वॉलमार्ट प्लस की सब्सक्रिप्शन लेनी है कि नहीं लेनी। मैं यार इसके ऊपर अभी थोड़ी सी रिसर्च कर रहा हूँ कि जो है ना वॉलमार्ट की जो आईडीज है ना ये आजकल बन रही है, इसका एक पाकिस्तानी जो है ना लोगों ने जुगाड़ियों ने साइजली अगर बोलें तो उन्होंने ना इसका कुछ जुगाड़ निकाला हुआ है कि जी किस तरह से जो है ना वॉलमार्ट की जो है ना वो आईडी कैसे क्रिएट करनी है जो जिससे ना ऑर्डर नहीं कैंसिल होते। अच्छा, जो मजे की बात है ना इसमें, जो वॉलमार्ट है ना और जो सैम्स क्लब है, ये दोनों ऐसे ऐसे ही जो है ना सोर्सेज हैं जो कि आप ये कह सकते हैं कि वॉलमार्ट जो है ना वो सबसे बड़ा राइवल है अमेजोन का। ठीक है, बेशक जो है ना इसके 10% पे आता है जाके, ठीक है ना, अमेजोन के, बट जो है ना ये बहुत बड़ी मार्केट है। ठीक है, तो ये कुछ छोटी मोटी मार्केट नहीं है वॉलमार्ट, तो आप यहाँ पर जा सकते हैं सोर्सिंग के लिए। ठीक है, लोग इसको बोलते हैं कि जी यहाँ पर बड़े इश्यूज आते हैं ये वो पैकेजिंग वगैरह के, तो मैं अपनी बात करूँ यार, मुझे तो आज तक नहीं कभी मिला। ठीक है, तो अवॉइड करना है तो आप कर सकते हैं, वो आपको अवॉइड करने के तरीके भी बताऊंगा, वो अगले लेक्चर्स की कहानी है, उसको अगले लेक्चर्स के लिए छोड़। ठीक है, अभी डिस्कस करेंगे, लंबी बात हो जाएगी, मजा नहीं आएगा। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद वो मुझे कह रहा है कि जी कार्ड मेरा अटैच हुआ है, वो कह रहा है कि अपना सीवीवी एंटर करें ऑर्डर प्लेस करें भाई। ठीक है जी,
तो इतना सा काम है ऑर्डर प्लेस करना, कोई मुश्किल काम नहीं है। मुश्किल तो नहीं था ना, या मुश्किल था? सर सर ये सीवी वॉल मीन जो हमारे लास्ट 3 डिजिट्स जो होते हैं जो कार्ड के, जो कार्ड की बैक साइड पे होते हैं ना, 3 डिजिट्स होते हैं बैक साइड पे, देख रहे हैं ये ब्लैक जिप के जो नीचे जो 3 नंबर होते हैं वो तो सर ये ऐसे वीजा से पेमेंट हो जाएगी, जो हमारा वीजा एटीएम कार्ड होगा उससे पेमेंट कर सकते इससे हैं? वीजा से कर लें, मास्टर से कर लें, मर्जी आपकी, ठीक है, दोनों से हो जाती है। सर ये वॉलमार्ट और सैम्स क्लब अमेज़न की तरह की मार्केट है? बिल्कुल ऐसी है। जो सैम्स है ना, ये वॉलमार्ट ने खरीद लिया हुआ है। सैम्स पहले एक सेपरेट एंटिटी था, ठीक है ना, तो सैम्स वॉलमार्ट ने खरीद लिया हुआ है, कुछ साल तो हो सर गए, आप काफी साल हो हमें गए। ये अमेज़न पे जिस तरह प्रोडक्ट हमने ये शिप करना है और ये सारा ये प्रोसीजर है जिस तरह आप वॉलमार्ट पे कर रहे हैं? जी, अब कस्टमर का जो एड्रेस वगैरह था वो हमने यहाँ पर डालना है, जिस तरह से पीछे हमने डाला था ना, ग्रैबली से कॉपी करें, इधर चुप करके सिंपली पेस्ट करें, अपनी अपनी फील्ड पर वो खुद ही कॉपी पेस्ट कर देता है सारी चीजें। लेकिन सर हम तो अमेज़न से भेज रहे हैं ना, हम तो अमेज़न पे काम कर रहे हैं, तो वॉलमार्ट में क्यों आप बता रहे हैं? देखें, वॉलमार्ट पे हमें ऑर्डर आया है ना, ठीक है, अंडरस्टैंड करें ना, हमने कहीं से प्रोडक्ट सोर्स करनी है या नहीं करनी, अमेज़न से थोड़ी सोर्स करने बैठे रहना सिर्फ। अभी तो हमने सिर्फ प्रोडक्ट अमेज़न से देख रहे हैं कि जी अनक्वालिफाइड वाली कौन सी होती हैं, वो कौन सी होती हैं, दूसरी कौन सी होती हैं, हमने सिर्फ ये देखा है। अभी हमने सोर्सिंग जो करनी है ना स्टार्ट, वो तो अभी हमने स्टार्ट करनी है, अभी हमने सोर्सिंग शुरू भी नहीं की, ठीक है। तो अभी जो है ना, आज मैं आपको जो सारी वीडियोस शेयर करूंगा ना, तो उसमें जो प्रोडक्ट हंटिंग वाली वीडियो है ना, वो आपने जरूर देखनी है। प्रोडक्ट हंटिंग हमने कैसे करनी है, ये चीजें आपको आनी चाहिए। अब मैं एक आधी हंटिंग आपको यहाँ पर करके दिखाता हूँ, ठीक है, तो आपने जो है ना उस हंटिंग को करना है, खुद से करना है, ठीक है। वो कैसे करना है या उसकी जो डिटेल्ड वीडियो है ना वो मैं अपलोड करूंगा रिवर्स प्रोडक्ट हंटिंग के लिए, ठीक है। तो रिवर्स प्रोडक्ट हंटिंग जो है ना वो सबसे ज्यादा पॉपुलर और सबसे मजेदार है, ठीक है, उससे बहुत सारी प्रोडक्ट मिल जाती है। तो वो आप उस मेथड के जरिए करें, या जो मेथड अभी हम यूज कर रहे थे उसको यूज करते हुए करें, ठीक है ना, तो आपकी हंटिंग बड़ी अच्छी हो जाएगी। लेकिन अभी तक तो सिर्फ हमने प्रोडक्ट्स देखी है कि जी ये प्रोडक्ट लगाने वाली है या नहीं लगाने वाली, अभी तो हम सिर्फ इस बात पर आए हैं। सोर्सिंग जो है ना अभी हमने स्टार्ट करनी है इंशाल्लाह। जो आज के बाद है ना, इसके बाद आपने खाली सिर्फ अमेजोन का लिंक नहीं, आपने सोर्स लिंक भी देना है जहाँ से आप उस प्रोडक्ट को सोर्स कर रहे हैं, ठीक है जी। एग्जाम्पल के तौर पे जो है ना, रिसेंटली एक मेरा जो स्टूडेंट है वो मुझे दे के गया है यार, उसने मुझे कहा था कि सर ये देख ले मेरी हंटिंग, तो क्लास से कुछ थोड़ी देर पहले वो आया था मेरे पास। एक सेकेंड मैं जरा पहले चेक कर लूँ कहाँ रखी। सर आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही। जी जी मैं शेयर कर रहा हूँ, ये अब शो हो रही है जी हाँ जी जी। सर। अच्छा। अब ये देखें, ये जो है ना मैंने कुछ लिंक्स ओपन किए हैं, ठीक है, ये वॉलमार्ट सोर्सिंग है सारी, ठीक है जी, वॉलमार्ट से सोर्स की हुई है। अब यहाँ पर देखें जी, यहाँ पर जो अमेजोन पे जो लिस्टेड प्राइस है ना वो क्या है, 69 है, ठीक है, ऐसे ही है, 69 एंड 95 सेंट्स, ठीक है। और इसको कौन सेल कर रहा है, कौन सेल कर रहा है, शॉपर्स एज। होलसेलर सेल कर रहा है, ठीक है। वो तो ठीक है, शॉपर्स एज ही सेल कर रहा है, होलसेलर सेल कर रहा है ना, ठीक है। तो अगर हम ड्रॉप शिपिंग में देखें तो ड्रॉप शिपिंग में ये हमें किधर कितने की मिल रही है, 49.97 की, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर हम आगे आ जाते हैं,
यहाँ पर ये कितने, ये टेंट जो कॉलमैन है ना, ये बड़ा अच्छा ब्रांड है, ठीक है। तो टॉयज अभी आपके पास गेटेड है, तो टॉयज को फिलहाल आप छोड़ दें, ठीक है। तो आप जो है ना वो इस कॉलमैन को देखें, ये खुल जाए तो देखें, इधर 273 का सेल हो रहा है, ठीक है जी। तो वॉलमार्ट पे कितने का सेल हो रहा है? 239, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए 239 का। जी, यहाँ पर जो है ना ये प्रोडक्ट है, ये जो है ना 145 का बैग है, ठीक है जी। यहाँ पर 120 का, ये अच्छी सोर्सिंग नहीं है, हमारे डिफरेंस सारे निकल जाएंगे इसमें। अच्छा जी, ये है जी 292.47, ये तो बराबर ही है, ये तो उसने सोर्स ही गलत निकाल दी, ठीक है, गलती होगी फिर से। अब ये भी चेक करते हैं कि ये वाला जो है ना साइज में कौन सा है, एक्स्ट्रा लार्ज वाला, तो क्या है यहाँ पर एक्स्ट्रा लार्ज है जी, एक्स्ट्रा लार्ज है। इट मीन्स के जो है ना जो प्रोडक्ट सोर्स की है तो वो जो है ना उसने गलत सोर्स कर लिया, पॉसिबल है कि जो है ना उसने शायद कोई और देखा हो वेरिएंट और यहाँ पर और दिया हो, ठीक है। तो हम देख लेते हैं बाकी का। अच्छा जी, ये ब्लैक में लार्ज वाला एक्सप्रेसो वाला कलर वाला अनक्वालिफाइड है, और ये कितने का है? 223 का है, ठीक है। लार्ज में एस्प्रेसो कलर में चाहिए, लार्ज में एस्प्रेसो कलर है ही, गुड, ये भी लार्ज ही है। लेट्स सी, एस्प्रेसो है, हाँ जी, लार्ज में एस्प्रेसो है, और जी ये यहाँ पर 240 का सेल हो रहा है, और यहाँ पर कितने का? 223 का, ठीक है ना। तो ये सोर्सिंग एक्चुअली से ये प्रोडक्ट गलत सोर्स होगी, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है ना आपने देखनी है, ठीक है। यहाँ पर ये मीडियम है, ये देखिए एक्सटेंशन भी कई दफ़ा गलत बता देती हैं, सही है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, यार आवाज़ आ रही मेरी आपको? कट जी गई सर, यार अभी आई दरमियान है, में, भाई अभी आई आवाज। बिजली चली गई भाई। ओके सर। बाय बाय टाटा मैंने सर। नेट चेंज कर दिया, अल्लाह करे चल बाय बाय टाटा क्यों? अच्छा मैं आपकी समझा हूँ बैटरी बिजली खत्म हो चली गई गई। यार, मैंने तो नहीं बिजली चली गई उस दिन भी आप चले गए थे ना। मैं कहीं नहीं गया यार, मैं चाहे 5-7 मिनट 10 मिनट, बट मैं आज रुक जाता हूँ, तो मैं चलें सर फिर हम सुन रहे हैं। ओके। हम जो है ना प्रोडक्ट सोर्स करते हैं, ठीक है जी। प्रोडक्ट को सोर्स कैसे किया जाता है, हम फर्ज करेंगे जी, जैसे ये हमारे पास एक प्रोडक्ट है जिसको हमने अनक्वालिफाइड को चेक कर लिया, ठीक है कि जी ये अनक्वालिफाइड प्रोडक्ट है, ठीक है। अब हम इसको बाकी एक ही हम अभी फिलहाल करेंगे, बाकी जो है ना फिलहाल काफ़ी परेशान हुआ है मेरा पीसी इंटरनेट की वजह से। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना सबसे पहले जो हमारा काम है ना वो है कि हम जो है ना यहाँ पर ऑन करेंगे अपना वीपीएन। अगर ये आज चल गया तो हाँ जी चल गया, ठीक है जी। यूनाइटेड स्टेट सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद हमने वीपीएन को रन कर दिया। वीपीएन रन करने के बाद जो है ना अब हमने अगला काम करना है, लिखना है व्हाट इज माई आईपी, ठीक है। व्हाट इज माई आईपी, तो यहाँ पर जो 3-4 वेबसाइट है ना वो आप यहाँ पर खोलें, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पर चेक करते हैं कि हमारी जो है ना वो आईपी क्या शो रही है, ठीक है। अगर यहाँ पर हम इंफॉर्मेशन दे देते तो यहाँ पर आ रहा है जी
ग्रीनवुड विलेज COUS, पता नहीं CO कौन सी उनकी जो है ना वो स्टेट है, आगे जाके क्या कहते हैं कोलोराडो है, ठीक है जी। तो जी यूनाइटेड स्टेट कोलोराडो आ रही है। नेक्स्ट जो है ना देखें कोलोराडो यूनाइटेड स्टेट्स आ रहा है, ठीक है, और फोर्थ पे भी जाके कोलोराडो यूनाइटेड स्टेट्स आ रहा है। इट मीन्स कि जो हमारी जो VPN है ना वो ठीक लगा हुआ है, ठीक है। तो हमें जो है ना वो VPN सही वाला जो है ना वो चाहिए होता है, ठीक है। तो उसकी लोकेशन एक ही शो होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि आपकी लोकेशन जो है ना वो चेंज हो रही है। तो हमने 4 डिफरेंट वेबसाइट से वेरीफाई कर लिया है कि हमारे जो है ना वो जो IP है ना वो ठीक है, सही है जी। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम जो है ना हमारा सर्च का काम स्टार्ट होता है। सर्च हम करेंगे, राइट क्लिक किया, ओपन किया। तो अगर आप नॉर्मली इसको अगर आप ओपन करेंगे ना, तो नॉर्मली ओपन करने से आपके पास ये वाला जो ऑप्शन इस टाइम आपके सामने नजर आ रहा है ना, ये आपको नजर नहीं आता, ठीक है। अब ये जो VPN यूज किया है तो हमारे पास जो सर्चेज है ना वो सारी VPN वाली आ रही हैं, यानी कि कह लो कि US वाली आ रही हैं, ना कि को पाकिस्तानी सर्चेज दिखा रहा है। यहाँ पर हमारे पास एड्स भी US की आ रही होंगी, ठीक है ना, और डिटेल्स भी जो शो कर रहा है ये जो जिस टाइम गूगल शो कर रहा है ना वो US से रिलेटेड भी सारी शो कर रहा है, ठीक है। और जो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है ऑल, और उसके ऊपर लिखा आ रहा है शॉपिंग, ये जो शॉपिंग वाला ऑप्शन है ना ये आपके पास नॉर्मल पे चलाएंगे नहीं आएगा, ठीक है। तो आप शॉपिंग पे चले जाएं, ठीक है, शॉपिंग पे चले जाएं और यहाँ से जाके आप तलाश करें। फर्स्ट ये हमारी प्रोडक्ट का ये कलर है, कलर अपने जेन में रखें, ठीक है जी। उसके बाद फिर यहाँ से तलाश करें कि आपका जो कलर वाली प्रोडक्ट है वो कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है जी। ये भी आपकी कलर वाली प्रोडक्ट है, ठीक है, और ये यहाँ पर थी 290 समथिंग की, मेरा ख्याल है 273, ठीक है जी। तो ये 267 की है, ठीक है। तो ये प्रॉफिटेबल नहीं है, सही है ना, नजर आ रहा है प्रॉफिटेबल नहीं है, तो हम इसके ऊपर जो है ना वो टाइम ज़ाया नहीं करेंगे, इसको हम छोड़ देंगे, आगे चलेंगे। ये मैच नहीं कर रही, ये मैच कर रही है, बट विद कैरी बैग इसकी प्राइस यहाँ पर शो नहीं हो रही, और इसको हम खोल के देख लेते हैं फिर भी, ठीक है। ये यहाँ पर शो हो रही है 227 की है, ठीक है जी। 4.99 सेपरेटली चार्ज करेगा डिलीवरी के, ठीक है। इसको खोल लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास कॉलन वुड आ रही है, ये भी सस्ती है, बट इसको भी चेक कर लेते हैं, खोल लेते हैं, ठीक है। सेम प्रोडक्ट है ना। अच्छा, जो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, ज़्यादा सर्च में नहीं मैं जा रहा, यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है, आपको ये नज़र आ रहा होगा, बाय ऑन गूगल, ठीक है ना। बहुत सारे लोगों को इस ऑप्शन का पता होगा, जो लोग PUBG वगैरह खेलते हैं। कौन कौन खेलता है PUBG? सही से बताना यार, ईमानदारी की बात है। छोड़ दिया सर, खेलता था 3 साल खेला था, अच्छा, अभी छोड़ दिया। तो चिकन डिनर हो जाएगा? खाली खाली चिकन डिनर बस, वर्चुअल। अच्छा, तो तो क्या उसे कहते हैं, RP कौन सी होती थी आपकी? रॉयल पास सर, UC से। नहीं, रॉयल पास होते थे, बट 100 RP पूरी कर लेते थे? जी जी हो जाता। अच्छा, तो कितनों में आपके पास है वो जो उसको क्या कहते हैं, मिथिक सूट्स है आपके पास? जी जी, वो आईडी बैन ही हो गई सर, बस मेरे छोड़ पास दिया। मैंने भी छोड़ दिया मैंने भी छोड़ दिया, बड़ा टाइम आईडी बैन हुई है सर। मेरी आईडी ये वैसे ही वैसे ही छोड़ दिया। मेरे पास अभी भी पड़े, मैं दिखाऊंगा किस दिन आपको, ठीक है चलें ना, सर, क्लास में मेरी तो दिखाऊंगा, लेक्चर के स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी। चले छोड़े, हम टॉपिक पर आते हैं। अच्छा, जो मैं भी बात कर रहा था आपको, ये बाय ऑन गूगल पे क्या होता है, जब हम RP बाय करते हैं ना, या कोई चीज़ गूगल से बाय करते हैं, प्ले स्टोर से आएंगी, तो वो जो चीज़ बाय होती है ना वो गूगल से बाय होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ ऐसी आइटम्स भी होती हैं जो कि गूगल अपनी गारंटी के साथ दे रहा होता है कि जी आप यहाँ से बाय कर लें, कंफर्म आपको ऑर्डर पहुँचेगा, ठीक है। तो बाय ऑन गूगल जो है ना वो इजी होता है, और ये उसका कंफर्म होता है कि वो ऑर्डर डिलीवर होगा, ठीक है ना। तो आप ये एक काइंड ऑफ टेंशन फ्री हो जाते हैं। आपकी आईडी लगी हुई है, मेरी आईडी लगी हुई है, यहाँ पर शो हो रही है। यहाँ पर बाय ऑन गूगल पे जाके क्लिक करें, आप जिन को गूगल खुद रिकमेंड कर रहे हैं ना वो वाली आपको यहाँ पर शो हो रही है, ठीक है। और आप इसको डायरेक्टली अपने कार्ड से पे कर सकते हैं। जो कार्ड आपके अकाउंट के साथ लगा हुआ है ना
गूगल शॉपिंग के ऊपर लगा हुआ है, वो वाली जो है ना आप डायरेक्टली यहाँ से अभी देखें गूगल पे ना, असल में बात ये है कि आपको जो चीज़ें हैं ना वो टफ मिलता है, कि ऐसा आपको थोड़ा होता है कि आपको प्रोडक्ट मिले गूगल वाली, ठीक है जी, गूगल वाली प्रोडक्ट थोड़ी मिलती है। बट अगर आप देखें तो यहाँ पर प्रोडक्ट ढेर सारी है, ठीक है ना। आप इन प्रोडक्ट्स को वापस रिवर्स सोर्स करना शुरू कर दें अमेजोन के ऊपर, फर्ज करें जी campsaver.com है, 259 का ये मिल रहा है, ठीक है जी, तो मैं उसको उल्टा सर सोर्स कर सकता हूँ ना। सर ये बाय ऑन गूगल ये एक फिल्टर की तरह यूज होगा हमारा, बाय ऑन हाँ जी, गूगल। ये भी सोर्स का एक तरीका है, ठीक है जी। ठीक। आप जो भी प्रोडक्ट यहाँ पर आप देखें ना, जो गूगल वाली प्रोडक्ट है ना, गूगल की एक गारंटी होती है कि वो प्रोडक्ट डिलीवर करेगा ही करेगा, ठीक है जी। अब वो यहाँ पर हम आए हैं, यहाँ पर आने ओहो क्या हो गया यार, ये मैंने गूगल वाली प्रोडक्ट खोली है, ठीक है ना, मैं उसको सर्च कर लेता हूँ अगेन गूगल के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर मैं जाके देखता हूँ कि क्या ये जो है ना वो अमेजोन पे पड़ी हुई है या नहीं पड़ी हुई, वैसे नजर नहीं आ रही, मैं जाके आगे लिख लेता हूँ अमेजोन, ठीक है, शायद आ जाए जी, ये पड़ी हुई है। तो अमेजोन पे कितने की लगी हुई है वो देख लेते हैं। यहाँ पर जो हमारे पास अवेलेबल है ना, देखें गूगल गारंटी ट्रस्टेड स्टोर, ठीक है जी। तो आप सिंपल ऐड टू कार्ट कर लें या क्विक चेकआउट कर लें और सिंपली इसको जो है ना वो कस्टमर को डिलीवर कर दें, ठीक है। तो ये कंफर्म बात है कि जो अमेजोन वाली प्रोडक्ट है वो डिलीवर होगी होगी, ठीक है। अब ये कलर डिफरेंट है, ठीक है, अगर हमें सेम कलर में मिल जाती तो ये 285 की है, ठीक है। तो प्रॉफिटेबल तो खैर नहीं है ये, बट ये है कि हम इस तरह से भी हम करके जो है ना इसको काम को चला सकते हैं, यानी कि हम इस तरह से भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। ये भी वन ऑफ द वे है सर्च कर, ठीक है जी। ये मैं उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी आपको, ठीक है। अब हम जा रहे हैं, बेसिकली हम थोड़ा सा ज़रा दूर निकल आए, मैंने गूगल शॉपिंग का आपको बताना था, तो इस वजह से थोड़ा सा हम दूर निकल आए, हम ज़्यादा दूर सर नहीं वो जाते। वीपीएन का भी बता दीजिएगा, ये वीपीएन पेड होता है जो आपने किया हुआ है नहीं एक्सटेंशन? भाई, मैं फ्री यूज करता हूँ, मैं पैसे क्यों खर्च करूँ, मुझे क्या जरूरत है पैसे खर्च करने की जब फ्री से काम चल जाता है। सर ये गूगल से मिल जाएगा हमें भी अगर हमने करना हो तो कर लेना भाई, अर्बन वीपीएन है, फ्री है, सर ब्राउजर हमें का। ठीक है सर। सर हमें अर्बन एक VPN प्रोडक्ट के लिए जी जी बोले, सॉरी। एक प्रोडक्ट के लिए कम से कम 3 सेलर अपने जहन में मतलब रखने चाहिए साइट पे, कि अगर हमें एक से ना मिले तो हमें दूसरे, जैसे भी गूगल पे ना हो और हमें ऑर्डर आ जाए तो हम फिर यहाँ से नहीं तो कहीं और से सोर्स करके दे दें। देखिए, आपकी सबसे पहली कोशिश होनी चाहिए कि आपको जो तीनों है ना सोर्सेज वो प्रॉफिटेबल मिले, ठीक है ना। अगर प्रॉफिटेबल नहीं ना मिलते तो एटलीस्ट आप कॉस्ट टू कॉस्ट भी अगर चल रहे हैं ना तो कॉस्ट टू कॉस्ट भी चला लें, ठीक है। ये भी जो है ना वो सही है काम, एटलीस्ट आपका कस्टमर नहीं खराब होता, आपकी रेटिंग नहीं खराब होती, ठीक है। अगर आपके पॉकेट से नहीं ना जा रहे यार, आप उसमें फर्ज करें थोड़ा मार्जिन बच रहा है, $4 ही बच रहे हैं हम दूसरे सोर्स से सोर्स करने पर, तो आपका ऑर्डर कस्टमर नहीं खराब होगा, आपका बाय बॉक्स नहीं खराब होगा, आपका अकाउंट की हेल्थ नहीं खराब होगी, ठीक है ना। आपने आप ऑर्डर तो ले लिया, जहाँ से आप फर्स्ट करें जो आपका फर्स्ट सोर्स था वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है, तो इट्स नेसेसरी कि आपके पास दूसरा जो है ना वो सोर्स अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। चलिए हम सर वैसे हमारे पास ये 3 ही सोर्स हैं, गूगल, सैम क्लब या वॉलमार्ट। नहीं सर, मैं क्यों है, क्या हो गया सर, मैं बताऊंगा ना, आप जल्दी बहुत करते हैं। क्या नाम है आपका? शेरोज नसीर। अच्छा, जल्दी ना करें मेरे भाई, मैं बताऊंगा ना, सारा कुछ बताऊंगा ना, सब्र करें यार, ठीक है। सर वो बस थोड़ी सी परेशानी हो रही थी ना। नहीं परेशान ना हो यार, मैं हूँ ना यार, मैं इसी काम के लिए इधर बैठा हूँ ना, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा जी, ये अमेजोन है, ठीक है जी। यहाँ पर है 273, यहाँ पर हमारे पास हमने सर्च किया तो हमारे पास डिफरेंट वेबसाइट्स भी आ रही है, ठीक है ना। अगर आपने शॉपिंग से चाह के नहीं मिला, आपको पसंद नहीं आया, आप नीचे आ जाए, नीचे आके जो है ना आप इसको सर्च कर लें। सर फुल स्क्रीन इनेबल करें ना, स्क्रीन साइड भी शो हो रही है छोटी सी। फुल स्क्रीन ही है यार, साइड पे शो हो रही है यार फुल ही है सर, इसको को अपना क्लिक करें। नहीं सर, सामने तो होगी बिल्कुल सामने। सर फुल ही शो हो रही है। ठीक हो गया सर, ठीक हो गया। अच्छा यार ये गाने बंद कर दें यार पीछे से, काइंडली ये काम ना करें ना यार, ये काम कर लें एक टाइम में हम।
मैं भी लगा लेता हूँ यहाँ पर जाने। अच्छा हम आगे चलते हैं जी। यहाँ पर आज फैमिली कैंप टेंट्स हैं, ठीक है जी। ये आप 2-4 जो सोर्सेज है ना, जो भी आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं ना, आप वो ओपन कर लें, ठीक है। नेक्स्ट पे चले जाएं। नेक्स्ट पे जाके यहाँ पर आपको अगली कौन सी आ रही है जी, वॉलमार्ट हमने खोल लिया हुआ है। वॉलमैन की अपनी वेबसाइट भी आ गई है, ठीक है। आप ईबे भी खोल लें, ठीक है। बहुत सारे लोगों को ईबे बहुत पसंद है, वो भी लोग ईबे भी चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। आ जाके ईबे ने भी जो है ना वो सोर्स वॉलमार्ट से ही करना होता है, क्योंकि वहाँ पर भी 90% आप कह सकते हैं कि ड्रॉप शिपर्स ही बैठे हैं, ठीक है ना। ईबे के ऊपर स्पेसिफिकली बात करें, ठीक है। तो ईबे को जो है ना वो ये क्या है जी, ये तो बड़ी थर्ड क्लास सी वेबसाइट लग रही है, पता नहीं है सेल भी करती है बस, या सिर्फ ब्लॉगिंग के लिए, ब्लॉगिंग के लिए। ये भाई बंद करो इसको, एक्सेस डिनाइड, ये लिंक डाउन हुआ है, छोड़ दें, आगे चले जाते हैं। सर हम अली एक्सप्रेस से नहीं कर सकते सोर्स? देखिए आपकी चॉइस है, अगर आप अली एक्सप्रेस से करते हैं तो टाइम बहुत लग जाएगा, मर्जी आपकी, अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। और प्रोडक्ट क्वालिटी में जो है ना वो प्रोडक्ट क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, और अगर वो सेम ब्रांड आप ना दे पाए ना तो तब भी प्रॉब्लम हो जाएगी। सर मैं प्रेफर तो उन्हीं साइट्स को करना चाहिए जो यूएसए में ऑपरेट कर रही हैं, ताकि हमें डिलीवरी में आसानी हो। जो यूएसए जी से ऐसे बाहर ही है है। उनके लिए तो हमारे लिए मसला हो बनेगा। बहुत सारे यार पिछले बैच में भी बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन किया था इसका, कि हमें जो है ना आपको सोर्स बताएं अली एक्सप्रेस से। तो अली एक्सप्रेस से मैंने कभी किया नहीं और मैं रिकमेंड भी नहीं करता, क्योंकि ना आपको जो एक डीएक्टिवेशन है उसका नाम होता है, उसको कहते हैं इनऑथेंटिक, ठीक है ना। इनऑथेंटिक प्रोडक्ट्स का जो है ना वो की डीएक्टिवेशन आती है, ठीक है। तो और आपको सर वो डिलीवरी का टाइम भी उनका बहुत ज्यादा होता है। मैं बात करूँ ना मैडम, मेरी बात पूरी बोले ने दिया काइंडली। अच्छा जो इनऑथेंटिक का इशू आता है ना, फिर आपको इनवॉइसेस देनी पड़ती हैं किसी यूएस के होलसेलर की, तो वो आप कैसे देंगे, ठीक है ना। और देखें अगर हमने सोर्स कहीं से कर रहे हैं तो हम ये नहीं कि देनी हमें तब नहीं पड़ेगी, बट ऐसा नहीं है कि जो है ना वो कस्टमर को कॉल नहीं करेंगे और जिसको हमने प्रोडक्ट को डिलीवर की हुई है, और जो अगर जिस कस्टमर ने क्यूरी दी हुई है वो उससे जो है ना डिटेल्स नहीं पूछेंगे। तो जो आपकी डिलीवरी इंफॉर्मेशन होती है ना पैकेजिंग के ऊपर, वो बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे देती है कि आपने कहाँ से प्रोडक्ट शिप की है, ठीक है ना। आप अपना वेयर हाउस बता रहे होंगे कि जी मेरा वेयर हाउस है यूएसए के अंदर, और दूसरे एंड से आप प्रोडक्ट सोर्स कर रहे हैं चाइना से, ठीक है। तो वो जो है ना काम खराब हो जाएगा आपका, ठीक है ना। किसी भी कस्टमर ने कंप्लेन कर दी कि जी तो चाइना से मुझे रिसीव हुई है, ठीक है, या प्रोडक्ट ऑथेंटिक नहीं है, जो जिस ब्रांड की मैंने मंगाई थी ये कोई चाइनीज वर्जन ऑफ आईफोन निकला है, तो वो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो उस प्रॉब्लम से बचें, अपने अपने आप को बचाएं। जब हमें पता है कि यूएस से हमें मिल जानी है, और जो यूएसए में जो ब्रांड्स बैठे हुए हैं वो सेम ही जो है ना वो दूसरे वेबसाइट के ऊपर बैठे हुए हैं, तो हम वहां से सोर्स कर लेते हैं, हम जो है ना अपने अकाउंट को इजी रख के चला लेते हैं, ठीक है। तो गो फॉर दैट, प्रॉब्लम अपने लिए ना क्रिएट करें, ठीक है। अब आप क्वेश्चन करें, क्या क्वेश्चन है आपका? कोई क्वेश्चन नहीं सर है? इस लिहाज से तो हमें जो वेबसाइट बनानी थी, आपने कहा था वेबसाइट बना लें जो सोर्स के प्रूफ के लिए, तो वो भी यूएसए डोमेन की होनी चाहिए ना फिर? g.com पे बना लें। सर मेरा कहने का मकसद है कि फ्रंट यूएसए एंड का वेबसाइट, डोमेन होना चाहिए ना। हाँ जी यूएसए की डोमेन होनी चाहिए, सिंपल फ्रंट एंड वेबसाइट आप जो है ना वो ले लें। देखिए डोमेन की वो जरूरत नहीं होती हमें, बेसिकली जो है ना उसके ऊपर अपनी इंफॉर्मेशन देनी होती है। डोमेन से आप क्या मुराद ले रहे हैं? डोमेन आप यानी आप कह रहे हैं कि दैट दैट इज नॉट नेसेसरी, ठीक है ना। आप जहाँ से भी आपको चीप मिले आप ले लें, कोई मसला नहीं। जो आपकी जो कांटेक्ट इंफॉर्मेशन जो बाकी जो डिटेल्स है ना वो आपकी यूएस के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, ठीक है। अभी ये देखें ये प्रोडक्ट 335 पे लगा हुआ है, वैसे तो ये प्रॉफिटेबल नहीं है, बट अगर इन केस ये होता तो जो है ना हम इसको जो है ना वो यहाँ से सोर्स कर सकते थे, बट यहाँ से हमने सोर्स तब भी करना है जब हमें कहीं से भी नहीं मिलेगा, तब हम यहाँ से सोर्स करेंगे, अदरवाइज नहीं करना, ठीक है। ठीक है अब हम जो है ना वो जो थी वेबसाइट, क्या नाम है, वॉलमार्ट,
वहां से हम एक दफा देख लेते हैं वॉलमार्ट क्या कर रहा है। वॉलमार्ट जो है ना वो हमें प्रोडक्ट दे रहा है, वो जो लिंक था वही वाला जो है ना वो लिंक है अभी। हाँ ठीक है जी, ये प्रोडक्ट लिंक तो इन स्टॉक है, दूसरे वाला जो है ना ये आउट ऑफ स्टॉक हो गया है, ये वाला जो है आई थिंक सो, नहीं ये भी नहीं है। ठीक है, तो दोनों ही अवेलेबल है। ये कह रहा है ये 316 का है, ये कैसे हो सकता है? होलमैन सेल कर रहा है। ओके, ये देख रहे हैं ये डुप्लीकेट लिस्टिंग है, ठीक है ना, एक ही प्रोडक्ट की डुप्लीकेट लिस्टिंग है। ठीक है, कोई फर्क नहीं है दोनों में, सिर्फ ये फर्क है ये जो है ना लाल है, लाल नहीं है, यहाँ पर लाल है। मेरा तो ख्याल है यही फर्क होना है, इससे ज्यादा कोई खास फर्क नहीं होना। हो सकता है शायद थोड़ा सा लेंस में भी फर्क हो सकता है लेंस में फर्क हो, वो हम चेक करके तो जो है ना फिर हम देखेंगे। अच्छा, यहाँ पर जो हमने जो डिटेल्स चेक करनी होती है ना, वो डिटेल्स हमने यहाँ पर देखनी होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर डिटेल्स आ रही है ना, ये डिटेल्स आप वेरीफाई करेंगे। ठीक है जी, यहाँ से चेकेंगे। यहाँ पर अगर इंफॉर्मेशन कंप्लीट आपको नहीं मिली तो आप नीचे से जाके चेक कर लें, यहाँ पर प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन चेक कर लें, आइटम की डायमेंशन चेक कर लें। ठीक है, फिर उसके बाद उसका मॉडल नंबर से आप चेक कर लें। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप चेक करें। और जहाँ से आप सोर्स करने जा रहे हैं वहाँ से भी आप चेक करें कि जी वहाँ पर जो है ना उसका जो जो आइटम डिस्क्रिप्शन है वो मैच करती है या नहीं करती। सर जो डिटेल्स होती हैं अमेजोन पर तो बड़ी डिटेल से होती हैं, लेकिन अगर वॉलमार्ट पे जाएं तो वहाँ डिस्क्रिप्शन बड़ी लिमिटेड सी होती है, उसमें लिमिटेड होती प्रोडक्ट है, के मिल बारे में जाती इतने है ज्यादा भाई, नहीं बताया जाता है। बहुत कुछ अवेलेबल होता है। वो क्या कहते हैं जी, अख होनी चाहिए देखने वाली। ठीक है जी, मिल जाएगी आपको, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, देखिए मैंने एक आधी चीज आपने वेरीफाई करनी है, वो मैंने वेरीफाई कर ली। मैंने ये मैन्युफैक्चर पार्ट नंबर बराबर है, हाँ जी बिल्कुल बराबर है, कोई फर्क नहीं है, तो इट मीन्स कि ये प्रोडक्ट सेम होगी। ठीक है जी, ठीक है, स्मार्ट वर्क कर लेना। जरूरी है कि हमने एक एक इची बीची वेरीफाई करने बैठना है, क्यों जी? जरूरत नहीं है ना सर, क्या कहते हैं, एक आधी चीज मैच कर लें तो दैट्स गुड। कलर मैच हो रहा है, डिजाइन मैच हो रहा है, ठीक है जी, फिर उसके बाद ये डायमेंशन मैच हो रहे हैं, या उसका प्रोडक्ट मॉडल नंबर या जो भी है वो मैच हो रहा है। ठीक है, तो गुड टू गो है। ठीक है, दैट्स इट। ये देखें अभी बिल्कुल मैच की भी प्रोडक्ट है। सही है जी गाइस, तो इस तरह से जो है ना हम सोर्स करते हैं। आपने अच्छा, फिर उसके बाद एक होता है, एक और तरीका होता है, प्रोडक्ट सर्च करते हैं थ्रू इमेज डाउनलोडर। ठीक है ना, इमेज डाउनलोडर आप क्रोम एक्सटेंशन है, आप वो डाउनलोड करें। डाउनलोड करने ना के इस तरह ना स्क्रॉल करते हैं, जो आपकी प्रोडक्ट है ना, आप प्रोडक्ट के ऊपर जाएं, जैसे जो है ना ये प्रोडक्ट है। ठीक है जी, तो यहाँ पर जो है ना ये प्रोडक्ट की आ रही है, इमेज आ रही है। ठीक है ना, तो ये सही इमेज आ रही है बिल्कुल। ठीक है जी, तो हम जो है ना यहाँ पर जाके इसका ना इसको कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद ना गूगल में जाते हैं। गूगल में जाने के बाद हम इमेजेस में जाते हैं। इमेजेस के बाद जो है ना ये कैमरा नजर आ रहा है आपको, ठीक है, इस कैमरे पे जाएंगे, जो यूआरएल था ना उसको इधर पेस्ट कर देंगे। गॉट इट, सर्च बाय इमेज स्टार्ट कर देते हैं हम। ठीक है जी, यहाँ पर भी जो है ना हमें अब इससे इमेज से रिलेटेड जो गूगल जितनी भी सर्चेज होंगी ना अवेलेबल उसके पास, तो वो सारी की सारी हमें दे देगा। ठीक है, अब हम यहाँ से भी जाके इसको खोल के तो तलाश कर सकते हैं। ठीक है, शॉपिंग में जाके फिर उसके बाद ये हमारे पास सारी सर्चेज आ गई। इन सर्चेज को आगे आगे जाके आप चेक करते हैं, आपको काफी सारी जो है ना इसके सोर्सेज मिल जाएंगे प्रोडक्ट के। ठीक है ना, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वे ऑफ सोर्सिंग प्रोडक्ट्स। अब अदर वेबसाइट से जो हम सोर्स करने जा रहे हैं तो हम ऐसे करेंगे। ठीक है जी, अभी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन करें काइंडली।
कोई क्वेश्चन नहीं है गाइस? सर जो जी सर मेरा क्वेश्चन था कि जो वेबसाइट अब यहाँ से गूगल से हमने सर्च की है तो कैसे पता चल जाएगा कि ये रिलायबल वेबसाइट है, यहाँ से हमें सोर्स करना चाहिए या मैं नहीं आपको करना चाहिए? रिलायबल वेबसाइट्स की लिस्ट दे दूंगा। ठीक है, और क्वेश्चन है कोई? एनी अदर क्वेश्चन? पूरे टॉपिक से रिलेटेड, आज के लेक्चर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है किसी का तो वो काइंडली करें। जी सर मेरा है। जी जी अस्सलामुअलैकुम सर, मुझे ये जी। पूछना था कि हम जो प्रोडक्ट हैंडल करेंगे कीपा पर अपने अमेज़न ड्रॉप शिपिंग के लिए, तो उसकी सोर्सिंग जब हम वॉलमार्ट या किसी भी अदर सोर्स से करेंगे तो उसकी जो पैकिंग है वो उसका इशू नहीं आएगा? मतलब वो वॉलमार्ट वाले कैसे मतलब उसे प्रोसेस करेंगे हमारे सॉरी, दोबारा क्वेश्चन करें। वॉलमार्ट को क्या इशू आएगा? मतलब हम जब वो अपना प्रोडक्ट सोर्स करेंगे वॉलमार्ट से अपने अमेज़न के लिए, तो जब हम वही प्रोडक्ट वॉलमार्ट से लेंगे तो उसका क्या प्रोसेस होगा वॉलमार्ट टू अमेज़न? प्रोसेस क्या होगा? हाँ मतलब हम वॉलमार्ट से जब सोर्स करेंगे ना उसको अपने अमेज़न के लिए, तो किस तरीके से मतलब उसको पैकिंग इशू नहीं आएगा? देखिए सर, पैकिंग इशू रेयर चांस है, बहुत रेयर चांस है, बहुत रेयर कि आपको पैकेजिंग का इशू आ जाए। वो पैकिंग का इशू हमने कैसे सॉल्व करना है उसके भी मैं आपको फॉर्मूले सारे बताऊंगा। अभी फिलहाल आप प्रोडक्ट सोर्सिंग तो करें ना, ठीक है? फिर डिफिकल्ट वाली चीज पे हम अगले स्टेप पे चले जाएंगे। ठीक है, मतलब जो इससे नेक्स्ट स्टेप होगा ना कि हमने अवॉइड कौन कौन सी करनी है कौन सी नहीं करनी है, पहले आप सोर्सिंग करके लाएं। ठीक है सर? ओके ठीक है सर। दूसरा सवाल मेरा ये था कि फॉर एग्जांपल हम प्रोडक्ट हट हमने कर लिया है और जी हमें कोई ऑर्डर आ जाता है, मिसाल के तौर पर मैं अंडर $15 के कोई भी प्रोडक्ट ऐड करता हूँ और इंशाल्लाह खुद खुशकिस्मती से मुझे 5-6 ऑर्डर आ जाते हैं और उस टाइम अनफॉर्चुनेटली मेरे पास बैलेंस नहीं होता, तो फिर हमें इस वक्त क्या करना चाहिए, क्या स्टेप लेना चाहिए? क्या ये प्रोडक्ट भी सर आगे कैंसिल का, कर दें अपने ऑर्डर? ये भी अगले लेक्चर के क्वेश्चन है। मैं फिर भी आपको बता देता हूँ कि फर्ज करें कि जी उनमें से 4 तक के मैं ऑर्डर डिलीवर कर सकूंगा, 6 के मैं कर नहीं सकूंगा। पहली तो बात ये है कि आप अपने बजट को देखते हुए जो है ना वो क्वांटिटी ऐड करेंगे। ठीक है, अगर आपके बजट ही नहीं है, $1000 से ऊपर बजट ही नहीं है, तो मैं क्वांटिटी उतनी सेट करूंगा ना सर। ठीक है, दूसरा इसका है जी सोल्यूशन है कि जी मैं 4 ऑर्डर्स को डिलीवर करूंगा, 2 को जो है ना मैं कैंसिल कर दूंगा। ठीक है, तो सर कैंसिल तो ये करने हम पे हमारा वो नेगेटिव वो नहीं हो जाता? करते हैं यार, उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। ठीक है, अभी वो अगले अगले टॉपिक का क्वेश्चन है, इस वजह से मैंने आपको कहा था कि अभी आप इसको छोड़ दें। हम अकाउंट हेल्थ के ऊपर पूरा एक लेक्चर है अकाउंट हेल्थ पे ही खाली, ठीक है ना? उस पर हमने बड़ा ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो अभी आप उस मैटर को फिलहाल थोड़ी टाइम टाइम के लिए उसको छोड़ दें। ठीक है, ओके सिर्फ थैंक जस्ट फोकस ऑन के जाना, हमने ऑर्डर लेने हैं या हमने सोर्सिंग करनी है, हमें प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट निकालनी है। ठीक है, एंड योर टारगेट इज टू फाइंड एटलीस्ट 20% मार्जिन वाली प्रोडक्ट। ठीक है जी, आपने यू। ओके 20% मार्जिन निकालना है अपनी सोर्सिंग में से, जितना कम होगा। ठीक है ना? तो पेनल्टी डालें यार, किसी को पार्टी पुर्टी डालते हैं किसी को। बड़ी है कि हम इकट्ठे तो हो नहीं सकेंगे तो फायदा कोई नहीं पार्टी का, क्या कहते हैं? इंशाल्लाह जिंदगी रही शायद। अच्छा, वर्चुअल पार्टी सही से। वर्चुअल पार्टी करेंगे। अपनी अपनी आइसक्रीम लेके बैठ जाएंगे। ठीक है, इंशाल्लाह। ओके फाइन, चलो ठीक हो गया गाइस। कोई और सर क्वेश्चन है आप तो यार कोई क्वेश्चन करो करें। किसी प्लेटफॉर्म पे। टू ब्रदर्स एंड कोई क्वेश्चन नहीं है? सर मेरा एक सवाल जी है जी। कि डिफरेंट वेबसाइट से हमने प्रोडक्ट सोर्सिंग जब करनी है तो नॉर्मली अपना कितना मार्जिन रखना चाहिए ऊपर? नॉर्मली अगर मैं बात करूँ ना तो यूजुअली यूजुअली की बात करूँ ना तो 30% से बिलो में जाता नहीं, क्योंकि आजकल जो है ना अभी जो मार्केट की सिचुएशन चल रही है ना वो ये है कि आपको 30 to 40% तक की प्रोडक्ट्स मिल रही हैं। बट इससे पहले की अगर मैं बात करूँ ना तो भाई इससे पहले मैं 50% से भी नीचे नहीं जा रहा था। ठीक है ना?
अभी भी थोड़ा सा मार्केट में ऐसा सिचुएशन अभी चल रही है कि अभी जो है ना वो चूंकि अरूज पर है ना सीजन, ठीक है, तो अभी ज़्यादातर जो प्रोडक्ट्स हैं वो इन स्टॉक हुए हुए हैं, ठीक है। तो जब थोड़ी सी गर्मी आउट होना शुरू होगी ना, या आप कह लें कि अगस्त आएगा, तो थोड़ा सा मौसम ज़रा चेंज होगा, तो प्रोडक्ट्स जो है ना, जो गर्मी वाली सीजनल प्रोडक्ट्स है ना, सेल फिर भी हो रही होती हैं, बट वो फिर ब्रांड्स जो है ना उसको वो नहीं लेकर आ रहे होते, अमेजोन के ऊपर इन स्टॉक नहीं करते। वो कहते हैं कि जी आउट ऑफ स्टॉक होती है, खैर है, अगली दफ़ा जो है ना फिर लेकर आएंगे अगले सीजन में, ठीक है ना। तो अभी अगर लेकर आएंगे तो फ़ायदा कोई नहीं, कॉस्ट पड़ेगी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह ये वो आगे पीछे, तो वो नहीं प्रिपेयर नहीं कराते स्टॉक, ठीक है, जो सीजनल प्रोडक्ट्स वाले होते हैं। तो अभी जो है ना बात करूँ ना तो कम है। अब जुलाई और अगस्त में जाके ना, अगस्त में आप कह सकते हैं स्टार्ट में जाके काफ़ी सारी जो है ना वो प्रोडक्ट्स निकल आएंगी अब 50% वाली। सर एक तो चीज सर और ये हमारे जी सर ये एक हमारे बंदा लिए स्टार्ट में भी इतना ही है कि 30 to 40% हमने मतलब रख सकते हैं। आपकी चॉइस है सर, मैंने आपको 20% कैप 20% निकाल लें, आपको 50% पे मिलती है 60% मिलती है तो गुड है, ठीक है ना। अब मेरा लास्ट एक स्टूडेंट है पिछले बैच का, उसने प्रोडक्ट मुझे सोर्स करके दिखाई थी, उसने उसके ऊपर ऑर्डर लिया, तो मैं खुद हैरान था कि यार उसने क्या उसकी सोर्सिंग है। $39 की जो है ना उसको बैक एंड से सोर्स हुई है, और अमेजोन पे $101 की वो सेल हुई है, ठीक है ना। उसने $101 पे ऑर्डर लिया, $39 की उसने पीछे से सोर्स किया। कैसी कमाल बात है, आया मजा। बिल्कुल सर, बहुत मजा 100% आया। मार्जिन 100% मार्जिन, ठीक है। तो अगर यस वो, सर। मैं तो यकीन माने उसको इतना कोई सियाना भी नहीं समझता, ठीक है। आप लोग काफी मुझे जो है ना वो तेज मालूम होते हैं, समझदार मालूम होते हैं, आप लोग भी ये कर सकते हैं, ठीक है ना। मैं अपने कज़न की बात बताऊं ना तो जो मेरा कज़न है ना, जब उसने अपना मेरे ख्याल से दूसरा या तीसरा ऑर्डर लिया था ना, उसने ऑर्डर लिया था और $850 पे। उसने ना 2 चेयर्स थी, कोई लग्जरी टाइप सी चेयर्स थी, वो उसने जो है ना वो लगाई थी, ठीक है ना। उसके ऊपर उसको ऑर्डर आया, तो जो ओरिजिनली उसकी कॉस्ट थी ना वो थी 150 समथिंग डॉलर्स की थी बस, ठीक है। तो उसने ऑलमोस्ट है ना उसके ऊपर $500 का ना प्रॉफिट मार्जिन उठाया था एक ऑर्डर के ऊपर। तो ये चीज़ें मैं इंशाल्लाह, जो टिप्स है ना, ये मैं इंशाल्लाह आपको भर के दे के जाऊँगा, आप टेंशन ना लें इंशाल्लाह इस चीज़ की। अभी आप फिलहाल सीधा सीधा वाला काम देखें, फिर वो जो है ना, जो जिसे बोलते हैं गुर वाली कहानी, वो भी मैं इंशाल्लाह आपको दूंगा सारी। सर मेरा एक सवाल है, सर वो एक आज बात, के लेक्चर, हाँ जी पूछिए पूछिए, आप पूछिए पहले। सर वो मैंने ये पूछना था, जो प्रोडक्ट हम देखेंगे और जो उसने उसकी कीमत रखी होगी, तो हमने इससे अपना कम रखना है या ज्यादा रखना है? थोड़ा सा अगर काइंडली आप ऊंचा बोलें, मुझे आपकी आवाज़ बहुत लो आती है। मैंने कहा कि जो अगर हम प्रोडक्ट सर्च करते हैं किसी की और एक सेकंड मैं हैंड फ्री लगा, मुझे एक सेकंड दीजिएगा, मैं करता हूँ। जी आप बोलिएगा। मैं कह रही हूँ कि अगर हम किसी की प्रोडक्ट उठाते हैं और उसने जो, सपोज उसने अपना $50 रखा हुआ है, यानी उसकी अपना उस प्रोडक्ट की कीमत $50 है, तो हम उससे कम रखेंगे कि हमारी चीज जल्दी यानी नजर में आए, या जी हम ज्यादा में से रखेंगे? एक सेंट कम रखेंगे बस। बस। बस और वो जो जैसे आपने कहा आपकी कजन को $500 का एक साथ फायदा हुआ था, तो उन्होंने कैसे, तो उनको कैसे उन्होंने ज्यादा रखा था वहाँ? वो फार्मूला था, वो मैं आपको फार्मूला सारे बताऊंगा ना, मैं यही तो आपको कह रहा हूँ कि अभी आप सीधी सीधी वाली चीज जो है ना, जो कि सीधा सीधा काम है ना, वो देखें। फार्मूला इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे सारे। सही। मैं कहीं नहीं चाह रहा, अगर हमारे 10 लेक्चर पूरे होते ना, मैं 15 भी करूंगा भाई, आपको सारी इन्फॉर्मेशन, जब तक आप सेटिस्फाई नहीं ना होंगे तब तक मैं लेक्चर देने बैठा हूँ। बस सर यही सुनना था। सर सर मेरा एक सर सवाल अब है आज और के असाइनमेंट बता दें। आराम से आराम से आराम से आराम से आवाज नहीं है। सर अब तो इस आपकी इस बात के बाद ना हमारे लेक्चर के पैसे ही पूरे हो गए हैं। अच्छा अच्छा चलो सही हो गया, मोहब्बत है आप लोगों की, बोले तो कम करें। सर मेरा एक सवाल है, लेकिन वो आज के लेक्चर से मुतालिक नहीं, लेकिन इस टॉपिक के मुतालिक है। जी जी बोले।
सर मेरा ये सवाल था कि हम अगर कोई प्रोडक्ट अपने उस स्टोर पे लिस्टिंग करते हैं तो जी मैं क्या उसको अपने किसी एफिलिएट मार्केटिंग से या जो मतलब मैं जो ब्लॉगिंग करता हूँ क्या मैं उस प्रोडक्ट को वहाँ अपनी एज अ मार्केटिंग कैंपेन चला सकता हूँ यूएस में या नहीं? आप चला सकते हैं। देखिए यार, आपकी चॉइस है ना। अगर आपने प्राइवेट लेबल करना है तो आप प्राइवेट लेबल कर लें। ऐसी प्रोडक्ट अगर लॉन्च करना चाह रहे हैं, ठीक है। होलसेल कर रहे हैं तो होलसेल में आपको कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है पीपीसी की, वरना यूजुअली ज़रूरत उसकी नहीं पड़ती है। हम देख के कोई प्रोडक्ट सोर्स करते हैं कि जिसकी सेल ज़्यादा हो। तो ड्रॉपशिप के अंदर तो हमने प्रोडक्ट लगानी वो होती है जिसकी सेल ज़्यादा हो। अगर सेल ज़्यादा नहीं भी है तो हमें उसके ऑर्डर तो आने ही आने हैं, ठीक है ना। तो ड्रॉपशिपर को वैसे कुछ नहीं जल्दी होती भी कोई नहीं है, ठीक है ना। पहले 3 महीने तो बिल्कुल जो है ना वो आपने ठंडा रह के जो है ना आराम से। चलना है। बिल्कुल आराम आराम ठीक। से, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है ना। उतनी देर में आपका एक्सपीरियंस भी बन जाएगा, ऑर्डर हैंडल करना आ जाएगा। 2-4 ऑर्डर लगाएंगे, 8-10 लगाएंगे, 20-30 हो जाएंगे। आपको आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा, आपका हाथ सेट हो जाएगा, आपको प्रोग्राम यानी टोटल जो सारा सिस्टम है उसकी समझ आ जाएगी, ठीक है ना। फिर उसके बाद स्पीड मारें, ठीक है ना। आपकी अकाउंट की एजिंग भी हो चुकी होगी, ठीक है ना। अकाउंट आपका पुराना हो चुका होगा, ठीक है ना। 3 महीने से ओल्ड हो जाए तो वैसे ही रिस्ट्रिक्शंस काफ़ी कम हो जाते हैं। 6 मंथ्स के बाद हो जाए तो फिर आप खुल्लम खुल्ला चले, ठीक है ना। ये नहीं है उसका हम सर मतलब कि वैसे भी जी जी। हम सर वैसे भी ये सेशन या लेक्चर जब भी हमारा कोर्स खत्म होगा उसके बाद हम आपको बहुत तंग करने वाले। हाँ जी बिल्कुल करें। पहले जो 2 सेशन वो जो क्या नाम है बैचेस वाले लोग हैं वो कौन सा नहीं कर रहे, तो आप कर लेंगे कौन सी बड़ी बात है। ठीक है थैंक यू सर, थैंक यू। सर एक बात पूछनी थी सर। कि हमने जी, अपने बजट के हिसाब से प्रोडक्ट लिस्ट करने हैं या बजट के हिसाब से ऑर्डर लेने हैं? बजट के हिसाब से ऑर्डर लेने हैं। देखें, जरूरी तो नहीं है कि हमने $1000 की प्रोडक्ट ही एक लगा के तो बैठ जाना। देखें, हमने काम भी रिस्क भी उतना लेना है जिसको हम बियर कर सकते हैं, ठीक है। फर्ज करेंगे जी मैं ऑर्डर $500 का लगा देता हूँ और मेरे पास टोटल $1000 इन्वेस्टमेंट है, और $500 का जो है ना वो कस्टमर को प्रोडक्ट चला जाता है और कस्टमर आगे से बहाने बनाने शुरू कर दे कि जी मुझे तो प्रोडक्ट ही नहीं मिला, तो फिर आप क्या करेंगे बताएं। कस्टमर तो जो है ना वो इस तरह के आपको हर दिमाग किस्म के मिल जाएंगे, ठीक है ना। ये कभी ना कभी आपके साथ ऐसा जरूर होगा। किसी के साथ शुरू में हो जाएगा, किसी के साथ थोड़ी देर बाद होगा, बट आपको कोई ना कोई एक ऐसा जरूर मिलेगा पागल जो ये कह देगा आपको कि जी मुझे प्रोडक्ट ही नहीं मिली। हालांकि ट्रैकिंग के मुताबिक उस मिल भी चुकी होगी। अगर आपको वो डिलीवरी प्रूफ के तौर पे इमेज भी होगी ना तो वो भी ये कह रही होगी कि पहुंच गई है, बट वो नहीं मान रहा होगा कि पहुंची है। तो अल्टीमेटली जो है ना यूजुअली जो है ना वो कस्टमर के हक में अमेजोन फैसला देता है। बट अगर आप उसकी इमेज वगैरह इस तरह की चीज़ें अगर आप पेश कर दें तो फिर जो है ना वो पंगा नहीं होता। तो हमें काइंड ऑफ जो है ना ये छोटा मोटा रिस्क ही होता है। तो हम इतना ही रिस्क लेते हैं जितना बियर कर सकें। तो बेस्ट ये है कि जो आपकी रेंज है ना वो $40 to $100 के दरमियान में हो स्टार्ट में, ठीक है। गॉट इट। सर सर मेरा एक क्वेश्चन जी है। ओके सर। जी जी। सर मेरा मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर एक चीज अमेजोन पे सपोज $100 की है और वॉलमार्ट पे वही $60 की है, तो हम वॉलमार्ट की जो प्रोडक्ट होगी उसको लिस्ट कर सकते हैं अमेजोन पे? 12 क्वेश्चन करें आपके यार, पीछे से म्यूजिक बंद कर लेना, फोकस मेरा उस साइड पे चला जाता है। सर क्या कह रहे मेरा जी क्वेश्चन ये था कि एक प्रोडक्ट अमेजोन पे $100 की उसकी प्राइस है जी और वॉलमार्ट पे वही हमें 50 या $60 की मिल रही है। तो जी जी। जब हम अपनी लिस्ट करेंगे इसको, तो हम वॉलमार्ट की प्रोडक्ट को लिस्ट करेंगे अमेजोन पे अपने फायदे के लिए? देखिए, हमने अमेजोन पे भी वही है, वॉलमार्ट पे भी वही है। तो अब अमेजोन वाली थोड़ी लिस्ट करें तो आप हमने तो एसन लेके लिस्ट करना है ना। अभी मैंने जब लिस्ट किया था प्रोडक्ट को तो मैंने उसका एसन कॉपी किया था, ठीक है ना। वो मैं इंशाल्लाह दोबारा भी आपको करके दिखाऊंगा। तो हम अगले लेक्चर में उसको दोबारा भी आप उसको रिपीट देख लेना बैक से रिकॉर्डिंग को। तो वहां पर जो है ना मैंने एसन कॉपी किया सर, ठीक है जी। तो एसन जो होता है ना वो अमेजोन का अपना नंबर होता है, ठीक है ना। वो वॉलमार्ट पे नहीं चलता। जो वर्ल्ड वाइड चलता है उसको कहते हैं यूपीसी। हर प्रोडक्ट का अपना यूपीसी भी होता है, बट हर मार्केट ने अपना अपना जो है ना प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम निकाला हुआ है, ठीक है ना। तो वो जो अमेजोन वाले हैं वो एसन के जरिए आइडेंटिफाई करते हैं। तो आप एसन को ही पुट करेंगे तो वो जो है ना प्रोडक्ट आप लिस्ट कर सकेंगे, ठीक है। तो मैंने एसन लगा के
उसको लिस्ट किया था। वहाँ पर फिर ऑप्शन आया था, मैंने कंडीशन सेलेक्ट की थी, ऊपर नीचे मेरे पास ऑप्शन आया था सेल दिस प्रोडक्ट, मैंने उस पर क्लिक किया तो जो है ना उसने मेरे पास एक फॉर्म ओपन कर दिया जिसमें डिटेल्स मैंने पुट की और डिटेल्स पुट करके मैंने उस प्रोडक्ट को वो लिस्ट तो खैर नहीं किया था बट उस तरह से लिस्ट करते हैं। ठीक है सर चले आप एक पूछ क्वेश्चन लें ये था, आप। थैंक यू सर, कि आपने कहा था कि नंबर अपना देना है जब आपने वो वहां पे शिप उसको सोर्स कर रहे होना है। जी जी। तो अगर मिसाल के तौर पे कोई ऐसा केस होता है कि वो वाकई उसको कॉल करनी पड़ जाती है और वो हमें कॉल आ जाती है, तो हम उसको एड्रेस कैसे समझाएंगे, हमें तो खुद नहीं पता। आप उसको ये बोलेंगे कि जो है ना सोर्स पे वापस सेंड कर दो, ठीक है ना, आई डोंट नीड द प्रोडक्ट, आई हैव डिस्कस्ड विद देम, यू कैन रिटर्न इट। ठीक है, आप वापस उसी जगह पे वापस जाएं, उसको बोलें कि जी मुझे जो है ना वो फिल्म चलानी है ना यार, वो फिल्म आप अच्छे से चला लेना। आप उसको ये बोलें कि जी वो प्रोडक्ट जो है ना वो जो फेडेक्स वाला बंदा है उसने मुझे डिलीवरी नहीं की, ठीक है, वो मेरे ख्याल से मैंने उससे बात की तो वो उन्होंने वापस रिटर्न कर दिया और वो ये कह रहे हैं कि मैंने जो है ना रिटर्न किया। मैंने तो नहीं रिटर्न की, मैंने तो अपने घर पे शिप किया है, तो लिहाजा जो है ना आप मुझे पैसे रिफंड कर दें, तो आपको रिफंड कर देंगे, प्रोडक्ट उनको वापस चली दिए। तो सर आगे हमारा कस्टमर नहीं खराब होगा जिसको हमने भेजी थी? हाँ, आप कस्टमर को एंगेज करके कस्टमर को कह दें कि जी जो है ना वो फेडेक्स ने जो है ना वो आपको आइडेंटिफाई नहीं कर सका, तो आप 1-1.5 वीक वेट कर लें, तो मैं आपको जो है ना रीशिप कर देता हूँ, दोबारा से रीशिप कर दें। ओके सर। ठीक है यार, कहानी चलानी आनी चाहिए, या आपने अपने ज़हन को इस्तेमाल करना है किस तरह से जो है ना आप मसले के अंदर से निकल सकते हैं। तो ये वाली तो हमने कहानियां चलानी देखिए, हम इधर है नहीं ना, तो आप कितने बहाने बनाएंगे, आप बहाने जितने आप बना सकते हैं। जो बचपन में स्कूल में अच्छे बहाने बनाता था छुट्टियां करने के लिए स्कूल से, वो बहुत अच्छा काम कर सकते हैं वो अमेजोन पे। ठीक है, तो वो हमें बहानों की बहुत ज्यादा जरूरत पड़नी है। सर मैं तो 50 बार नानी मार चुका हूँ। गुड यार, नहीं सर, और कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन करें यार। सर ये इनवॉइसेस का क्या सीन होता है, मतलब इनवॉइसेस कब अमेज़न मतलब मांगता है बंदे से? मैं इनवॉइसेस इन डिटेल डिस्कस करेंगे, ये हमारा तकरीबन मेरे से 8वां या 9वां लेक्चर होना है, उसके अंदर हम इनवॉइसेस डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है सर, सही। और कुछ छुट्टी करें यार? तो सर इस लेक्चर की तो हम प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे जी सर, मैंने कहा इस लेक्चर की तो हम प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे, हमारे पास तो अकाउंट नहीं है फिलहाल कोई। हाँ, इसकी आप प्रैक्टिस प्रोडक्ट को लगा के नहीं चेक कर सकते, बट एटलीस्ट आप इसको गूगल पे जाके सोर्स तो कर सकते हैं ना। ठीक है, उसके लिंक्स आप वो असाइनमेंट में डाल दें फाइल में। ठीक है, तो अभी यार मैं आप लोगों से माजरत इस वजह से चाहता हूँ कि मेरा जो है ना मैं असाइनमेंट नहीं चेक कर पा रहा, मेरा अपना पेपर है भाई। ठीक है, दिन रह गए पीछे 2 और तैयारी मेरी बड़ी ज़बरदस्त वाली है। ठीक है ना, बिल्कुल ही नहीं है। ठीक है, तो 10 तारीख को इंशाल्लाह हमारा अगला लेक्चर है ना, दरमियान में 2 दिन की ब्रेक होनी है, तो उसके लिए आप लोगों ने मुझे इजाज़त भी देनी है। ठीक है जी, कि मैं उस दिन छुट्टी कर लूँगी, शिकायतें ना लगाते रहना पीछे जाके। ठीक है, मैनेजमेंट को सर ठीक है, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको नहीं सर, कामयाब कोई करे, प्रॉब्लम से नहीं, हम अल्लाह काम पाक करते कामयाब हैं, करे आपको। अदरवाइज बात लंबी होती जाएगी। तो आपको अल्लाह कामयाबी दे, आप आराम करें और तैयारी करें, हम इंशाल्लाह 10 तारीख को ज्वाइन हो जाएंगे फिर। ठीक है, बाकी मैं ना ये इंशाल्लाह ये सारे आज ना शेयर करके तो इजी हो जाएगा। ठीक है जी, आप लोग वीडियोस को देखते रहें, बार बार देखें। तो क्वेश्चन हाँ हो सर तो आप प्लीज, सिर्फ यही कोई रिक्वेस्ट है कि ये कर कोई लेना, ताकि क्वेश्चन, अगर आप नहीं भी होंगे तो जी, वो कर ले। कोई क्वेश्चन हो ना तो यार जिसको थोड़ी सी समझ है ना किसी भी टॉपिक के वाले से और परफेक्टली समझ है, तो वो जो है ना आपस में ग्रुप में डिस्कशन कर लें। ठीक है ना, और कोई बंदा वो एक दूसरे को हेल्प आउट कर लें। ठीक है, तो मुझे कोशिश कीजिएगा कि मुझे थोड़ा सा इस 2-3 दिन के लिए ना मुझे काइंडली आप छुट्टी दे दें, ताकि जो है ना मैं इसको अपने काम को देख लूँगा, तो आप लोग जो है ना वो आपस में एक दूसरे को रिस्पॉन्ड कर लीजिएगा। ठीक है, अगर फिर भी कोई ऐसा इशू हो जो कि ना समझ आ रहा हो ना, और बिल्कुल ही जो है ना वो मेरी मतलब आपकी समझ से आउट हो, ठीक है, किसी को भी समझ ना आ रहा हो, तो फिर मुझे कॉल कर लें डायरेक्टली। ठीक है, मैसेज ना करें, डायरेक्टली कॉल करें मेरे नंबर पे। ठीक है, व्हाट्सएप पे या नंबर पे। ठीक है,
मैं अवेलेबल हूँ। सर ये आप पेपर किस चीज का दे रहे हैं वैसे? यार मैंने वो अप्लाई किया था ऑस्ट्रेलिया में ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी के अंदर मास्टर्स इन बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, तो मेरा यार वो पढ़ाई सारी रिसर्च बेस कराते हैं, मैं रिसर्च बेस बंदा ही नहीं हूँ। ठीक है, तो पाकिस्तानी सिस्टम है हमारा। हाँ जी सही बात है। ठीक है, मैंने मास्टर्स जो अपना किया था वो लास्ट नाइट स्टडी करके किया हुआ है। ठीक है, और जो मैंने अपना एमफिल का जो थीसिस वगैरह जमा कराए थे ना, तो हम क्या मुझसे पूछते यार, किसी दूसरे बंदे का थीसिस पकड़ के तो कॉपी पेस्ट करके तो चेंजेस करके तो जमा करा दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह एमफिल है। तो ये काम वहाँ पर नहीं चलता। वहाँ पर तो यार उन्होंने वो सॉफ्टवेयर रखा हुआ है, वो लोग तो यहाँ तक पकड़ के दे देते हैं कि कौन सी वेबसाइट से आपने या कौन से रिसर्च पेपर से आपने कौन सी वाली लाइन उठाई हुई है, यहाँ तक तो वो ये सॉफ्टवेयर से छोड़ते अभी नहीं सर हैं वो। इधर मेरी अभी प्रेजेंटेशन आई है तो मतलब असाइनमेंट क्विज़ेस ज्यादा हो गए। मैंने एक फेक मेडिकल रिपोर्ट तैयार करवाई है कल डॉक्टर से। उसको अच्छा। शनिवारी पे लेके गया, खाना चाना खिलाया और डॉक्टर से मैंने एक किडनी इन्फेक्शन की एक रिपोर्ट तैयार करवाई है जो कल सबमिट करा दूंगा सर को। फाइनल भी आ रहे हैं तो इधर चल जाता है, ये बाहर नहीं चलता, ये बात सही है। ठीक है, मुश्किल काम है भाई, बड़ी प्रॉब्लम में फंसा हूँ। तो सर आपको ये डिग्री की जरूरत क्यों महसूस पेश आई है? आप तो माशाल्लाह पहले एमफिल हैं और बिलियनर भी हैं, तो ऐसे में फिर क्या जरूरत आ गई? बिलियनियर तो भाई नहीं हूँ मैंने जो पैसे अपने इकट्ठे किए थे वो मैंने सारे बैंक स्टेटमेंट और आगे पीछे खर्चे में खर्च किए। ठीक है, जो वीजा प्रोसेसिंग और ये वो आगे पीछे सारे कामों में खर्चे। ठीक है, तो ये है कि अभी भी शुक्र है अल्लाह का यार, अभी तो मैं अच्छे ही चल रहा हूँ। ठीक है, 4 से 5 लाख रुपया आजकल मैं चला रहा हूँ, जब मैं अपना बैंक अकाउंट बिल्कुल 0 एक दफा कर बैठा। ठीक है, ये दिसंबर की बात है, तो बैंक अकाउंट मेरा बिल्कुल 0 हो गया था क्योंकि मैंने प्रोसेसिंग के अंदर सारे पैसे लगा दिए। ठीक है, जो मेरे पास सेविंग में थे। ठीक है ना, तो सर ये आप उधर टूर के लिए जाना चाहते हैं या मतलब सेटल होना चाहते हैं उधर पे? यार अच्छा, एजुकेशन की जो सबसे पहली बात है ना, ये तो नेक्स्ट बात पर आती है। मैं वैसे अगर आपको बात बताऊँ ना, तो मेरा ये ख्याल है, लोग कहते हैं कि जी स्किल ले लो, तो स्किल जो है ना वो बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है जी, मैं ये नहीं कहता स्किल अच्छी चीज़ नहीं है। ठीक है ना, बट अनटिल एट सम पॉइंट, ठीक है ना, आपको एजुकेशन की जरूरत पड़ती है। ठीक है ना, ये बात फैक्ट है। अगर आपके पास टाइम है ना, ठीक है मेरे भाई, टाइम है ना, तो डू इन्वेस्ट इन योर एजुकेशन, लाजमी। ठीक है ना, मैं अगर ये सेकंड कर रहा हूँ ना, तो मैं इंशाल्लाह थर्ड भी करूँगा। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं है कि यार एजुकेशन का ना कोई भी मुतबादिल नहीं है इस दुनिया में। ठीक है, और ये जो कहते हैं ना सिर्फ स्किल, तो सिर्फ स्किल आपने अगर तो जैसे कि मैं पढ़ा ही नहीं बिल्कुल भी, और मैंने जाके जाना एक स्टोर चला लेना है, या मैंने या कोई भी और इससे रिलेटेड, चाहे मैं ये नहीं कह रहा कि जो अनपढ़ लोग होते हैं वो बिलियनियर्स नहीं होते, बिलियनियर्स ही होते हैं। ठीक है ना, काफ़ी हैं, बहुत सारी मिसालें। ठीक है ना, बाकी है कि यार मैं अगर अपने लिए बात करूँ ना, तो मैं सिर्फ स्किल को लेके ना नहीं बैठ सकता। ठीक है, या मैं स्किल के ऊपर सिर्फ रिलाई नहीं कर सकता। मैं अपनी बात करूँ, मेरे जो साथ के जो लोग हैं, एक मेरा एक दोस्त है, रिसेंटली जो है ना, उसने ये रिसेंटली की बात है, उसने किया स्पोर्टेज ली है। ठीक है, और वो ये ईबे और जो है ना वो वॉलमार्ट सेलर सेंटर के ऊपर काम कर रहा है, वो अमेजोन के ऊपर नहीं कर रहा। ठीक है, तो अब आप क्या समझते हो कि वो 24 घंटे यही कर रहे हैं? 4 भाई हैं, चारों भाई ये काम करते हैं। ठीक है ना, वो भाई चारों के चारों जो है ना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं। एक जो है ना वो बीएससी कर रहा है, तो एक जो है ना मास्टर्स कर रहा है, और एक एमफिल कर रहा है। ये सीन सिनेरियो है। ठीक है, तो स्किल जो होती है ना वो ठीक है, गुड है, जबरदस्त है। ठीक है ना, बट ये है कि एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो गो फॉर इट, अपनी एजुकेशन कभी भी ना रुको भाई। ठीक है, तो आप कंटिन्यू रखेंगे उधर जाके भी ये अमेज़न का काम? बिल्कुल जी भाई, देखें ना, अब यहाँ पर ना मसला ये है कि यहाँ पर हम है नहीं है मार्केट के अंदर, वहाँ पर ऑस्ट्रेलियन मार्केट है, तो मैं मार्केट के अंदर हूँ। ठीक है ना,
अब जब मैं मार्केट के अंदर हूँ ना तो मैं पिलाऊँ, ठीक है ना, फिर नहीं मुझे कोई रोक सकता। फिर मैं वो ड्रॉप शिप इतनी उस स्पीड से कर सकता हूँ जो हम यहाँ पर जिस स्पीड से आप कह लें क्या करते हैं, ठीक है ना, मोटरसाइकिल चलाते हैं इशारों के, जब इशारा बंद हो जाता है ना उसके बाद चलाते हैं ना यकदम, ठीक है ना, तो वो आप कह सकते हैं, उससे तशबीह दे सकते हैं, इतनी स्पीड से मैं काम करता हूँ। देखें मुझे पता है ना, 1 से 2 वीक्स के अंदर मैं अच्छे से मार्केट को एनालाइज कर लूँगा, ठीक है, और मार्केट को एनालाइज करके वहाँ की मार्केट के ऊपर सर्च करके, ठीक है, तो जो है ना मैं ऐसी प्रोडक्ट्स को लिस्ट करूँगा जो कि जिनकी सेल भी ज़्यादा है और जो है ना उस पर खपत कम है, ठीक है, मुझे उसका वो सेलर मिल जाता है तो मेरा काम चल जाएगा, ठीक है ना, कम से कम हैसल के अंदर बहुत ज़्यादा अर्निंग ली जा सकती है, जो अर्निंग नॉर्मली हम पाकिस्तान में बैठ के नहीं ना ले सकते, वो वहाँ पर जाके हम ज़्यादा अर्निंग ले सकते हैं, ठीक है। तो स्टडी का तो है ही है, बाकी एडिशनल ये है कि मुझे इसका भी फ़ायदा बहुत हो जाएगा कि मेरे पास ऑलरेडी स्किल बहुत अच्छी है और वो जो स्किल है ना मुझे पे बहुत अच्छा कर देगा। सर आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। जी जी सर, जिस तरह आपने स्टार्ट के लेक्चर में बताया था कि हम एज अ वर्चुअल असिस्टेंट भी काम कर सकते हैं अमेजोन पे, तो सर उसके बारे में भी आप थोड़ी बहुत गाइडेंस दे दें किसी लेक्चर में, थोड़ा सा टाइम निकाल के, तो ये हो सकता है इस तरह? मसलन के वर्चुअल हमने क्लाइंट कहाँ से ढूंढना? जी जी सर। यार मैं अगर आपको अपनी बात बताऊँ ना तो यकीन मानो मैं किसी को अप्रोच नहीं करता, ठीक है, अपनी मार्केट के अंदर ना सिर्फ बर्थ बनाओ और अपनी थोड़ी सी पीआर बना लो, ठीक है, बर्थ इस तरह से बनाओगे कि आप अपना जो काम है ना आप वो किसी किसी पॉइंट पे ना अपने अपने डिफरेंट ग्रुप्स में जाओ और अपनी ना हंटिंग है, जैसे आपने अगर हंटिंग किया है तो हंटिंग जो है ना वो फ्री में लोगों को दो, ठीक है जी, लिंक्स दो जी, ये देखें जी, ये देखें, ये मैंने प्रोडक्ट सोर्स किया, जबरदस्त प्रोडक्ट है, अगर किसी को सोर्सिंग चाहिए तो मुझसे कांटेक्ट करो, ठीक है जी। आप अपना नाम बनाना है ना आपने, ठीक है ना, तो तरीका आना चाहिए आपको, अपनी आप को मार्केट करना चाहिए, अपने आप को मार्केट करें, ठीक है, थोड़े टाइम के अंदर जो है ना लोग आपको जानना शुरू कर देंगे, ठीक है, आपके पास कमेंट्स आएंगे, आपको 70 किस्म के लोग कांटेक्ट करेंगे, मैसेजेस करेंगे, तो जो कम्युनिटी है ना ये एक दूसरे को बहुत ज़्यादा वो करते हैं, मैसेजेस और एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत चलती है। आप अगले से पूछें अगला क्या करता है, अच्छा वो बोलेगा मैं ये करता हूँ, उसको बोलोगे जी मैं तुम्हें अपनी स्किल देता हूँ, तुम मुझे अपनी स्किल दे दो, वो जो अपना उसके पास जो स्किल होगा ना वो आपको दे देगा, आप उसको अपनी स्किल दे दें, ठीक है जी। तो अल्लाह अल्लाह है चला आपका काम, वहाँ से लर्निंग हो गई, ठीक है ना, या वहाँ से आपको क्लाइंट आ सकता है, ठीक है जी, या अगर आपको लगे कि वो आप उसको अपनी सर्विसेज सेल कर सकते हैं, अपनी सर्विसेज को सेल कर लें, सिंपल, क्लाइंट सर ही आप क्लाइंट है। लास्ट टाइम कह रहे थे कि मैं एक वीडियो शेयर करूंगा लास्ट सेशन में, तो वो क्या आपने वीडियो मेरा थी? ख्याल, सर वो मेरा ख्याल शायद प्रोडक्ट लिस्टिंग की थी, मुझे याद नहीं है सही तरह से, वो सोर्सिंग आपने वाली। लास्ट सेशन में कहा सोर्सिंग वाली थी शायद वो वीडियो, तो हाँ वो जी, आपने अभी। रिवर्स सोर्सिंग वाली जी वो जी मैं कर देता हूँ, अभी सारी कर दूंगा इंशाल्लाह, आज करके तो इजी हो जाऊंगा, ठीक है, मैं आप लोग चले देखते रहना फिर इजी हो गए, ठीक है जी। चले ठीक है आज सर, सेंड करके फिर आप खुद फ्री हो जाएं तो बस अपनी भी जान जी छुड़ा जी लें। हाँ जी, सर 10 नेक्स्ट। तारीख को फिर जाना इंशाल्लाह हम मुलाकात करेंगे, 10 तारीख को हमारा लेक्चर होना है, 10 तारीख ठीक को है, 12 बजे तक जो है ना मैं फ्री हो चुका हूँ, दिन 12 बजे तक, ठीक है, पेपर सर तो ऑनलाइन ही होंगे इंशाल्लाह ना आपके? जी ऑनलाइन ही, ऑनलाइन सारा कुछ। ठीक, चलें, बेस्ट ऑफ लक सर, इंशाल्लाह अल्लाह ओके यार, कामयाब बहुत करे शुक्रिया, ठीक है गाइस, सर। फिर है इंशाल्लाह मुलाकात होती है जल्दी, अल्लाह हाफिज़। ठीक है जी, अल्लाह ओके सर, हाफिज़। बेस्ट ओके ऑफ सर, अल्लाह लक। हाफिज।